एंड साथ निभाना साथिया 2 में दिखता है इनका असर। नागर एंड हर्ष नागर। Want Harsh back, we want Harsh back. I mean, no. Sadly, human nature is such that मैं आंसर इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ कि उनकी आजकल फिल्में हिट नहीं हो रही, बट आओ अपनी बातें करो। दुनिया का है ये है कलमुल सितारा, स्टाइल और स्माइल से जीता है दिल फिर से दोबारा। एंड साथ निभाना साथिया 2 में दिखता है इनका असर। इज नन अनदर देन हर्ष नागर एंड हर्ष नागर। अच्छा राइम है। You have a very beautiful smile and your personality is so charming and you just appear the same as I saw you in your photographs. So thank you sir for taking out some time. So as we start with it, so let's just start with a short challenge. ठीक है। So you need to say 2 statements. One would be a lie and another would be a truth about Okay. you. Okay. So I'll guess if it's a lie or if it's a truth. 2 statements about yourself. Okay. So one is that I can skate, and the Okay. other is that I've studied French. Okay, now I'll guess. Since you were also playing a role in a French movie, अरे यार। so I guess you know French. Oh, Would research be a किया truth. आपने तो। Yes. Homework done. So I believe French wala would be true, Yeah. and you know skating would be A lie। हाँ, I don't know how to skate. How? Like you know so many things. Cooking आप करते हो, ठीक है, हॉर्स राइडिंग आपने करी है, स्विमिंग आप करते हो, टाइकोंडो में ब्लैक बेल्ट आपके पास Right, है, right, एक्टर आप हो, वेब सीरीज आप करते हो, सब कुछ आप करते हो, स्केटिंग कैसे मिस हो गया? आई थिंक वो अब टाइम है ना शाम का। अब मैं इतने अच्छे मार्क्स तो आते नहीं थे मेरे कि 2-4 जगह जाया जाए, तो वही जो आप शाम में 2 घंटे में आप खेल सकते हो, कर सकते हो, यू कैन मैनेज। बट हाँ, आई थिंक स्केटिंग इज़ वेरी गुड, आपको बैलेंस वो सब के लिए। बट फिर वो है कि अब आप कहाँ, मतलब शूट चल रहा है छोड़ के आप कहाँ स्केटिंग करने जाओगे? सास बहू की स्टोरी में स्केटिंग नहीं आती है। True. अच्छा, आपने टाइकोंडो किया तो कुछ करियर स्पोर्ट्स में बनाने का नहीं सोचा? आप नेशनल लेवल तक गए? एक्चुअली द सैड ट्रूथ इज़ कि क्रिकेट के अलावा, मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल अर्ली 2000s, तो तब एक्चुअली ये था ही नहीं। कोई नहीं सोचता था कि आप स्पोर्ट्स में पैसे कमा लेंगे। बल्कि मैं अभी देख रहा था एक इंटरव्यू, उसमें जो है मिथाली राज कह रही थी कि उन्होंने कई मैचेस खेले हैं जिनके उनको 1000 रुपये मिलते थे। हाँ, वो अलग बात है कि अब 16 लाख मिलते हैं शायद। बहुत मिलते हैं। हाँ, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर वुमेन क्रिकेट में पैसे नहीं थे तो डेफिनेटली इंडियन टेक्वांडो टीम में तो पैसे थे ही नहीं। Right. तो आई थिंक द ऑनेस्ट ट्रूथ इज अबाउट द मनी, बिकॉज आई एम अ सिटी बॉय। मैं अगर शायद छोटे शहर से होता तो मैं ये सोचता कि शायद स्पोर्ट्स मुझे बाहर ले जाएगा, यू नो, इससे ये मेरी आइडेंटिटी होगी। बट एक दिल्ली में उस समय अगर जो बच्चा पढ़ रहा है वो तो यही सोचता है कि यार इससे, सब यही सोचता है, थोड़ा इम्पोर्टेंस जो सोसाइटी देती है हमें वही इम्पोर्टेंट लगता है। बाकी तो बच्चों को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है टिल यू गेट देयर। So having a political background and your father being into this profession of law and so many connections in the law and politics, when did you decide कि नहीं भाई acting, lights, camera, action में ही आना है? से मतलब व्हेन आई वाज अ किड मुझे बिल्कुल पॉलिटिक्स का कुछ पता ही नहीं था। ऑल्सो इमीडिएट फैमिली में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। मतलब एक दूर के कज़न कह लीजिए, वो मेरे फादर के, वो ही वॉज एन MP फ्रॉम बिजनौर, और उसके पहले भी हैड फॉट इलेक्शंस, बट वो मेरा कभी इंटरेस्ट था नहीं। एज यू कैन इमेजिन, यानी जो कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, हमारे टाइम पे तो मतलब फैशन एंड ऑल दैट वाज बूमिंग, राइट? मतलब हमारा वो ज़माना है जब म्यूज़िक वीडियोज़ ये सब आती थी, तो तब कोई नहीं सोच रहा था कि कुर्ता पजामा नेहरू जैकेट पहनो। मतलब इट वाज नॉट द इन थिंग। और फिर वो अगर आप बहुत अच्छे स्कॉलर हो, डिबेट करते हो, तो आप सोच सकते हो ये सब, लेकिन वो सब ऐसा कुछ था नहीं। व्हेन डिड आई थिंक, एक्चुअली आई जस्ट यूज्ड टू डांस, एंड वो डांसिंग के, क्योंकि सारे गाने जो थे डांस वाले वो सारे होते थे, यू नो, या तो शाहरुख का गाना होगा या सलमान का होगा, यू नो, जीने के हैं 4 दिन, या ऋतिक का मैं ऐसा क्यों ही, ये सब। सो वंस तो वही शौक था, क्योंकि वो आपका कल्चर था, वो आप टीवी पे देखते थे, बर्थडे पार्टी कुछ हो आप उस पर डांस करते थे। और फिर जब वो करते थे तो लोगों को एसोसिएशन ये हो जाता है कि आप कुछ भी कर लें, अगर आप मैं ऐसा क्यों कर रहे हो तो आपको ऐसा वाला स्टेप करना ही है ना। agree, yes. तो फिर
या फिर कपड़े वैसे होते थे. So I did some stage shows here in Pragati Maidan, when the old Pragati Maidan. अब तो खैर it's all huge and big arenas जिसमें G20 हुआ. But I think it came from dancing, and when I was dancing people thought that जब shows वगैरह में ख़त्म होता था तो पापा से जब मिलके जाते थे तो हाथ मिला के कहते थे कि अरे अरे आपका बेटा तो हीरो बनेगा, क्योंकि स्टेज ना बहुत दूर होता है, क्योंकि वो हंसोनी थिएटर जो है अब तो नहीं रहा, बट इट वाज दिल्लीज बिगेस्ट ओपन एयर थिएटर. इट हैड 3,000-4,000 पीपल. अब दूर से 15 साल का लड़का और 25 साल का लड़का और 35 साल का लड़का सब वो सेम ही दिखते हैं, क्योंकि यू डूइंग स्टेप्स, क्योंकि आपका इतना डिस्टेंस है, यू कांट सी. सो आई थिंक पीपल हैड दैट एसोसिएशन इन देयर हेड. और फिर वो ऐसा होता ना कि बच्चा किससे सीखता है एनवायरनमेंट में ना, तो अब अगर आप वही लोग आपको अप्रिशिएट कर दें किसी चीज़ के लिए एज अ किड, तो आपको लगता है हाँ ये अच्छा, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, तो मैं यही कर लेता हूँ. तो दैट वाज द रीज़न. So क्लास 11th में ही आपने डिसाइड कर लिया था ना? हाँ, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, ओनली 10th और समथिंग. माय मॉम इज आल्सो हियर. क्या मैं 10th 11th? अच्छा, उससे पहले ही कर लिया था. फिर उनको साउथ इंडिया में कहीं. So और पापा accepted it? एस्ट्रोलॉजर में हाँ ही वाज, फादर वाज वेरी सपोर्टिव, बिकॉज आई थिंक टू थिंग्स. ए हिज ओन, लोग होते हैं ना अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, सो ही इज नॉट द पर्सनालिटी टाइप हु, ही इज अ रिस्क टेकर, सो ही इज फाइन विद लाइक ठीक है, यू ट्राई समथिंग, इफ यू विन द जैकपॉट, इफ यू फेल, बट डोंट बी मीडियोकर इज व्हाट हिज माइंडसेट वाज. सो आई एंड बाकी तो स्टडीज में तो मैं इतने कुछ नंबर आ नहीं रहा. कॉमर्स बैकग्राउंड. कॉमर्स है, मतलब साइंस तो शायद देते भी नहीं, और ले लेता तो मैं फेल ही हो जाता. राइट. नहीं, but you need a score. You need a score to get science also, right? So I had 63 in my 10th. Oops. Yeah. Recorded. नहीं ठीक है. हाँ नहीं मतलब. So humanities लेने की नहीं सोची कि मैं law I wanted. background से law. No. Basically I wanted humanities, पर तब मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट एक्साइट करता था जो अभी भी करता है, which was कि wow psychology, like. हाँ, psychology is psychology pretty is interesting. हाँ, so मतलब तब तो नहीं पता था, क्योंकि I was not an avid book reader or anything at that time. So I was like, wow, something that studies the mind, so exciting. So I'd filled in arts because, see, usually everybody who chooses arts, who is not a scholar, जिसको पता है कि साइंस में तो स्ट्रगल होने वाला है, तो वो सोचता है अगर इजी चूज करना है तो फिर आर्ट्स ही करो ना, और पूरा इजी हो जाओ. अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं, पता है कि साइंस समझ नहीं आती है, ह्यूमैनिटीज में बहुत ज़्यादा रेक्टिफिकेशन होता है, तो ना इधर का कॉमर्स ले लेते हैं. ऐसा कुछ था आपके साथ? मैंने इतनी रिसर्च नहीं की थी. लेकिन एक वो apको सुनते हो ना, क्योंकि आपको भरना होता है बिफोर योर 10th स्टैंडर्ड. एटलीस्ट दिल्ली में तो 11th 12th वाज स्कूल ओनली. बॉम्बे में तो कॉलेज होता है, तो आपको भरना होता है कि व्हाट डू यू थिंक यू विल बी टेकिंग, कि ताकि उस हिसाब से स्कूल जो है वो आगे कितने साइंस के 2 बैच बन रहे हैं, एक क्लास बन रही है, वो सब. विद मेडिकल, विदाउट मेडिकल. तो आई थिंक इन दैट व्हाट हैपेंड वाज आई वाज लाइक be easy, or history is still something relatable, right? So I had filled in, but because my father had done arts, and when he became a lawyer, there was one aspect जो उनके काम में was like a roadblock. वो ये था कि बैलेंस शीट उनको पढ़नी नहीं आती थी, मतलब सही से ब्रेक डाउन करनी नहीं आती थी, बिकॉज उन्होंने कॉमर्स नहीं किया था. अच्छा. So he didn't want that to happen to me. So I don't know if it's a good thing or a bad thing, but parents do that, right? Like whatever जो मेरी परेशानी है वो सेम ना हो. तो मैंने फॉर्म में आर्ट्स ही भरा था, बट उन्होंने बोला है ये क्या है, मैं कटवट करके कॉमर्स. So what was your favorite subject in commerce? I think business studies अभी I don't know अभी भी है. So that I used to like, because उसमें थोड़ा सा के मार्केट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड ऑल दैट. फिर मैंने मैथ्स छोड़ दिया था, मैंने कहा अब इसको इजी कर देते हैं. तो आई टुक एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज वो तब सेकंड बैच ही था हमारा. so then it was pretty so that I liked, because आप relate कर सकते हो. And how about economics? Because I'm an economics teacher. Yeah. No, economics was really good. I would say it was my second favorite. Okay. क्योंकि वो I think बढ़ जाता ना किसी में economics. Macroeconomics and microeconomics, and then Indian economics and statistical economics. हाँ. But I remember कि उसमें I used to understand everything, so I liked it that much. Yeah. Got it. Yeah. So what was your first ad? I think Pepsi. No, actually my first ad was
So this is a little story हाँ, about it, please, okay? हाँ, हाँ. So I do my class 12th here, my last exam boards, and next morning I fly to Mumbai. Then for 1 year I train in various acting schools, Anupam Kher and Kishore Namit Kapoor and all of that, Barry Jones. And after that, so अब ये कोई करियर नहीं सोचता है कि हम ना एड्स के एक्टर बनेंगे, ये कोई सोचता नहीं है. Right. तो अब हुआ ये कि गॉट देयर एंड आई वाज यंग, राइट, एंड दैट्स द टाइम व्हेन देयर वर लॉट ऑफ लाइक अभी जो जेनजी है, लाइक आई वाज दैट वर्जन ऑफ एट दैट टाइम, लाइक द क्यूट कॉलेज किड, लाइक You're still जिसको cute. हाँ थैंक यू, बट जिसको जैसे सपोज आपको पिज्जा बेचना है, या यू वांट टू सेल cool phones and all of that, like Nokia and all of that, those ads, Pepsi और ये सब. So at that time somebody said that like you can give these auditions and all that. So I said ठीक है, अब मतलब इतनी 30 सेकंड की तो एक्टिंग सीख ही लिए थे, ठीक है. So I gave some of them. They were, so ऐसा नहीं है कि आप गए और आप पहले पर्सन और आपको मिल गया, ऐसा तो नहीं होता, बिकॉज 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो आप जो भी करें उसमें लाखों हजारों लोग होते ही हैं, राइट. So I gave couple of auditions and I think I was really excited for a Pepsi ad that I didn't get. There was dancing in it, so I thought I was so amazing, like. अच्छा, sorry to interrupt. Yeah. But इस पे ना एक rumor मैंने सुना है that in this ad you were so nervous you locked yourself in a washroom to Yes. rehearse Oh, हाँ about जी, it. हाँ. I remember. Was it true? Yeah. So अब जैसे ये हॉल है, हाँ. तो जैसे ये कैमरा लगा, ऐसे ही कैमरा लगा था और ऑडिशंस ऐसे होते हैं, मतलब वाइट बैकग्राउंड होता है और पर्सन आता है और वो शूट करता है. सो यूजुअली एड्स में रिएक्शंस होते हैं, राइट, कि आप सैड हो, मेरा फोन बैटरी हमेशा डेड हो जाती है, संडे आ गया एंड यू आर ऑल स्माइली एंड ऑल दैट, राइट. बट बिकॉज विद पेप्सी दे एक्चुअली पेप्सी फॉलोअर्स जो बाहर के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो इतने सालों से बना रहे हैं. मतलब हमारे यहाँ तो इंडिया में सब कुछ लेट ही आया ना, मतलब बिलबोर्ड भी यहाँ लेट ही लगा है, बैनर भी लेट ही लगा है, एवरीथिंग. तो वहाँ वो इतनी बना लेते हैं कि बोलते हैं इनमें से अच्छा ये वाले कर लो, क्योंकि हमने दिमाग लगा के किया हुआ है. तो एनीवेज, तो अब वो ऐसा था कि पेप्सी एवरीबडी नोज, राइट. तो आप कुछ भी कर लो, मतलब अगर 30 सेकंड की ऐड है, 25 सेकंड कुछ भी कर लो, 5 सेकंड बस आपको गुड बस ये करना होता है 5 सेकंड, बाकी आप कुछ भी कर लो. सो दैट वाज द डांसिंग. सो आई रियली थॉट, ओ आई एम सो परफेक्ट फॉर दिस, लाइक आई हैव डन स्टेज एंड ऑल दैट, ठीक है. बट एट दैट टाइम आई डिडंट हैव सच थॉट प्रोसेस. एक तो टाइम भी होता है सबका, इट्स ऑल डेस्टिनी. But it's also, if do they want a guy who's like good looking, or do they want a guy जिसके ऐसे curly वर्ली बाल हों, थोड़ा वैको दिखे, या आपको चाहिए एकदम बेसिक जो मतलब थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐड होगी तो वो थोड़ा सा ये चाहेंगे कि थोड़ा सा छोटे शहर का दिखे, है ना. तो जो हमारे थोड़े ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे इंडिया के, अब वो ऐसा तो नहीं, मतलब मैंने तो एक शो किया पूरा इस पे, गोरा काला एंड ऑल ऑफ दैट. तो एनीवेज, तो हुआ ये कि तो मुझे लगा ये तो बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा यार, मतलब पहले पेप्सी, सो अब उसमें होता ये कि आप 25 लोग ऐसे बैठे हैं, है ना, तो सब ऐसे वेट कर रहे हैं जिसकी वो आएगी, और आप सेट पे नाम भरेंगे और आप दिखाएंगे. जैसे वंश अपना नाम भरेगा, वंश है ना, वट उसमें लिखा होगा, अपना नंबर लिखेगा, तो एज वेज ऐसा दिखाएगा, फिर बोलेंगे ओके. तो अभी ना सब डांस कर रहे हैं, तो वो बड़ा एक अजीब सा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता नहीं है कि लोगों जो इसको देखने वाला, जो अप्रूव करने वाला है, वो जो एक इंसान भी नहीं है, एजेंसी भी होगा, फिर इंडिया हेड भी होगा, सब होंगे, बट आपको नहीं पता व्हाट विल बी नाइस. सो हो सकता है कोई और कुछ अलग करे और आपको लगे कि ये तो बहुत बढ़िया है, और आप सोचो शिट यार, अभी इससे अच्छा मैं कैसे करूँ. करेक्ट. और उसमें ना बहुत वेटिंग, और अब प्रॉब्लम ये है कि आप वहाँ बैठे हो, तो अभी अगर आप खड़े होकर पीछे डांस करने जाओ तो डिस्ट्रैक्ट होता है इंसान. तो दैट मच ऑफ कोर्स आई हैड डन एक्टिंग कोर्सेज, तो आई न्यू कि किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए. तो अब एक डांसर बैठा है वहाँ पे और सोच रहा है मैं ये स्टेप करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसे टर्न करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ. सो एंड ऑल्सो एवरीथिंग इज, देयर इज नो प्रेशर इन लाइफ टिल यू रियली नीड समथिंग. ट्रू. सो व्हेन द मोमेंट you get a little what can I say, attached to the result or possessive about I want this, that nervousness eventually yeah, so comes. then your body knows in your head that oh, this is really crucial moment. So then your adrenaline everything kicks in. So I still remember करने 4-5 स्टेप थे, क्योंकि कितना ही किसी को नचवा लेंगे वो,
वो एक्चुअली जो स्टेप आप करोगे वो वहाँ होंगे भी नहीं. हाँ. They just want to see can you dance, so that when we get a choreographer and tell you to dance, will you be able to Correct, comply? Will you be right, able to right. take the directions? So, but see that young 19-year-old doesn't know that. So I remember you were going. 19 years I was old, 19. like, Matlab I oh. did this, and in 1 year I did all the courses, and I was there. So I went to the washroom, which was क्योंकि आप 2 घंटे बैठोगे तो आप जाओगे. And then I was like, okay, here I can rehearse, you know. So I went in my little rehearse place. I mean, it hasn't happened after that because, see, when you do shows and all that, you have your makeup room and all that. And then तब तक आप फिर वो आप इतना शर्माते भी नहीं है. मतलब आप साइड में जाके शायद आप जोर से ना बोलो डायलॉग्स, बट आप कुछ कर सकते हो. यू कैन रिहर्स कि मैं ये बैठ के करूँ, खड़े होके करूँ, एक्शन के साथ करूँ या कैसे. या सो दैट वाज द स्टोरी. बट वो एड आई डिडंट गेट इट. बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सो तो एक ऐड, काफ़ी सारी एड्स नहीं मिली. फिर सो एक लेवल होता है, पहले आपको फ़ोन नहीं आता तो मतलब कुछ नहीं है. फिर आपको एक बार फ़ोन करते हैं, सर आप पैसे कितने लोगे. उसका मतलब ये नहीं आप 1 करोड़ बोल दो. मतलब वो तो अब बोलो ब्लॉक. लेकिन देन दे शॉर्ट लिस्ट यू. सो व्हेन दे शॉर्ट लिस्ट यू दे टेक योर अवेलेबिलिटी कि आप जैसे 17 से 20 तक फ्री हैं. जैसे आई डिड 1 पेप्सी विद रणवीर, तो मैं नहीं बोल सकता नहीं मैं 21 को आऊँगा, रणवीर को बोलो 21 को आए. सो ऑफ कोर्स उनकी एक विंडो होता है कि इतने टाइम तक आप अवेलेबल हैं ना, आप फ्री हैं, इन द सिटी हैं, ऑल ऑफ दैट. समटाइम्स यू टू ट्रैवल, सो manage all that, and then it gives you a little hope. So some of those happened and it didn't turn out. I think one McDonald's or something like that happened, didn't work out. So then I was thinking, अच्छा ठीक है, मतलब it's an exciting day to go and audition and all that, but ठीक है, maybe it's not gonna happen or something like that. Maybe I don't have it what they need, you know. It's just how it is. अगर आप if you keep failing for a few times. And then I got a call. There was Docomo at that time, if you remember. Yeah, there was Tata Docomo. So plug-in internet and all of that. Correct. So they were making a cool ad, and हाँ तो कुछ का तो कॉल ही नहीं आया, कुछ में मैं ऐसे शॉर्टलिस्ट हुआ for those food brands that didn't happen. And then but अब ये वो इस समय की बात है, मतलब एक ऐसा समय भी था जब मैं एक हफ्ते में 2-3 ऐड कर रहा हूँ, मतलब which was not the norm. Because ऐसे होता था आप इस हफ्ते ही कर रहे हैं तो कुछ नहीं करें, क्योंकि एक बार हम कपड़ों के लिए बुलाएंगे आपको, एक बार कुछ अगर डांसिंग होती है तो रिहर्सल के लिए बुलाएंगे, ऑल दैट. बट देयर वाज अ टाइम व्हेन दे वांटेड मी, सो देन यू नो पीपल वर फाइटिंग. एंड देन आई गॉट दिस एड फॉर टाटा डोकोमो. सो आई वाज सो एक्साइटेड. दिस वाज इन ईयर? दिस वाज आई वेंट इन 2009-2010. ओके. तो आई गो देयर, उन्होंने ना एड्रेस दिया मुझे. इन ऑर्बिट मॉल अभी भी है मलाड में. इट्स प्रीटी पुराना और अच्छा मॉल है. यहाँ से जैसे शायद साकेत का मॉल होगा जो DLF है. तो आई गॉट सो एक्साइटेड, यू नो, लाइक ओ माय गॉड. टेक्स्ट मैसेज आता था शायद, हाँ टेक्स्ट मैसेज पे आया ये वो, लाइक वाओ. एंड आई एम थिंकिंग वाओ, पूरा मॉल बुक कर लिया इन्होंने. एज अ किड आई कांट, मैं वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि अच्छा लाखों रुपए रेंट होगा, इतनी सारी हैं, इतने सारे फ्लोर्स हैं ये वो. आई वाज लाइक वाओ. फिर मैंने नीचे टाइम देखा तो देखा ओ अच्छा 12 बजे जाना है रात को. अच्छा ठीक है. फिर पता चला कि वो मॉल भी बुक नहीं, मतलब मॉल की पार्किंग की ऐड थी. तो ऐसा है, 2 बच्चे जा रहे हैं, मतलब टीनेजर्स, और वो कुछ तो फ़ोन पे गेम खेलते जा रहे हैं, और कोई किसी को बोलता है गाड़ी, और सडनली एक ओपन कन्वर्टेबल गाड़ी आती है विद यू नो गुड लुकिंग गर्ल, एंड शी सेड, मतलब एकदम ड्रीम कम ट्रू. सो एनीवेज, तो आई गो देयर एंड देन आई गेट टू नो कि जो मतलब उसके कभी कभी ना एक ऐड में एक सिचुएशन 3-4 जगह होती है. मतलब अगर ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो सपोज अगर ऐसे बोलना है कि अरे पेप्सी 50 रुपए की होगी, तो ऐसे दिखाएंगे 4 लोग अलग अलग जगह हैं और वो एकदम इमरजेंसी में है और वहाँ से भाग जाएंगे. मतलब सर्जन ऐसे बस काटने जा रहा है और हाँ पेप्सी 50 की, और निकल लो. ठीक है, कोई बाल कटा रहा है, आधे कटाए, आधी मूंछ कटाई, 50 की, निकल लो. तो किसी इसमें ऐसे होते हैं. सो व्हाट वर हैपनिंग वाज कि आई गॉट देयर एंड आई एम सिटिंग विद, मतलब यू गेट देयर तो देयर आर अदर एक्टर्स आल्सो, क्योंकि एक एक्टर तो सब में नहीं होगा. तो ऐसे सब यू नो बात हो रही है ये वो. अच्छा, सो देयर वाज एन एक्टर, तो शी यूज्ड टू कम एज अ शी यूज्ड टू प्ले लैब असिस्टेंट इन CID. ओके, ठीक है. शी हैड curly hair, I think that is why they wanted a girl who's like, what can I say, but like high fashion, you know, कोई convertible drive करेगी.
तो आई वाज स्पीकिंग टू हर एंड ऑल दैट, सो आई वाज प्रीटी एक्साइटेड, फर्स्ट थिंग ऐसा मॉल बुक किया ये वो। सो फिर रात को ना ऐसे मतलब शुरू तो हो जाता है 7 to 7 जो हम शिफ्ट बोलते हैं ना, 7-8 बजे से शूटिंग शुरू हो जाती है रात को। 11-11:30 बजे ना डिनर करते हैं। अच्छा। ना थोड़ा लेट करते हैं क्योंकि पूरी रात शूट करना है। क्योंकि ऐसे ही 7 बजे बुलाएंगे फिर 8 बजे सीधा डिनर कर देंगे तो ऐसा होगा 12 बजे तक कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद होता भी नहीं है। हाँ, तो सो दैट हैपेंड एंड देन आई एम हियरिंग रूमर्स कि अरे नहीं ये सीक्वेंस कैंसिल हो रहा है, अरे ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं, राइट? फर्स्ट टाइम ignorance is bliss. And a kid also. Yeah. तो मैं तो सब देख रहा हूँ, अरे क्या बात, अच्छा ये कन्वर्टेबल शूट हो गया, ओह नाइस एवरीथिंग इज नाइस, एंड सडनली आई गेट टू नो तो अनदर पर्सन इज गोइंग टू बी इन दैट सीक्वेंस विद मी, एंड मुझे एग्जैक्टली पूरा सीक्वेंस याद भी नहीं है, बट दैट पर्सन टेल्स मी कि अरे यार तुझे पता चला हमारा कैंसिल हो गया पर ना हमें पैसे मिलेंगे। तो आई वाज लाइक अरे यार मेरा तो पहला था, पैसे नहीं मिलते पर हो जाता। So and then everybody said ये वो, और फिर imagine me going back home and of course like telling your parents and all that, वो हुआ नहीं पर पैसे मिले। Not that मतलब पर वो एक्चुअल में नहीं हुआ शूट। हाँ, because actually वो इनकी ना लेंथ बहुत बड़ी हो रही थी, तो टीवी पे होता है कि एक सेकंड मतलब अगर आप देखेंगे तो ग्रामर भी ना कट कर देते हैं, क्योंकि अब अगर 10 चैनल पे एक महीने के लिए रोज 10 बार भी चलाओगे तो 3000 एड्स हुई। सो अगर आप हर बार पैसे देने हैं उनको ब्रांड को अच्छा, तो अगर 3000 बार वो चलने वाली है तो 3000 में अगर आपने 1 सेकंड सेव किया तो 10 सेकंड के पैसे होते हैं, जो भी उनका रेट होता है। ओके, तो दे आर सेविंग दैट मनी। तो ऑफ कोर्स तो इसलिए अगर आप देखेंगे एड्स में जितनी भी बातें होती हैं, हाँ, दे वेरी क्रिस्प, मतलब दाग अच्छे हैं, तीन शब्द खत्म, या कोई भी आप देखो ऐसे कोई लंबा शेर वो कभी नहीं होगा। ट्रू। तो पेप्सी, अब मैं पेप्सी दिल से भरोसा, ये वो मतलब इट्स ऑलवेज लाइक दैट मच, इट्स नेवर लाइक 2 लाइंस। वो ऐसा नहीं है ना कि इनके पास शब्द नहीं है, शब्द तो वो कर सकते हैं। करेक्ट। और गाना भी पूरा खरीदते हैं तो पूरा भी गाना लगा सकते हैं, बट फिर दैट एवरी सेकंड इज पेड फॉर। करेक्ट। तो एक्चुअली हुआ वो कि वो सीक्वेंस जब वो शूट करने लगे, उन्होंने देखा कि अभी तो उन्होंने स्टोरी लिखनी तो लिख दिया इम्प्रेस करने के लिए कि ब्रांड बोले वाह ये तो आपने कमाल कर दिया, है ना। लेकिन जब फिर वो जो शूट करने गए तो दे रियलाइज दैट इट्स टू मच। तो रादर देन फिर होता ये कि अगर वो पार्ट वो होता है एंड का ही कटता है, तो दैट्स व्हाई दे कट इट आउट। देन फिर द स्टोरी डजंट एंड देयर, सो देन ठीक है ऐसा हो गया, मैं गया, ये ऐसा है कि मतलब दरवाजे तक चले गए पर हुआ नहीं, तो ठीक है चलो, नाउ आई नो एटलीस्ट आई हैव बीन देयर व्हाट इट लुक्स लाइक। पैसे मिल गए। पैसे, हाँ, मतलब पैसे इतने नहीं थे, मतलब आई मीन इट वाज नॉट अ 1 लाख रुपए और ½ लाख रुपए, बाकी लोग गेस कर सकते हैं इन द कमेंट्स। एब्सोल्युटली, दैट वाज नाइस। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट से याद आया, देयर इज अ रूमर अगेन अबाउट दिस दैट व्हाइल डूइंग दिस एड यू गॉट सो मेस्मराइज्ड कि आप 17 पैकेट्स एक साथ खा गए थे, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं खाए तो बहुत सारे एक्चुअली, नहीं ये सीन ही ऐसा था वो। हाँ, that the girlfriend is calling you and you're not able to take the call. Yeah. And then she is like कि किसी और से बात कर रहे हो, कोई और है. Yeah. And then she comes and check and then you just वो ad थी ना कि repeat करो. Repeat. Yeah. Can't stop, won't stop. हाँ. So basically, see, I've done a lot of ads. I think like about 100 ads in about 10 years. So, but there are some ads that stay with you for the art of it. Like ऐसे सोनू निगम would have sung a lot of songs, but like the way he talks about Kal Ho Na Ho or Deewana or all of those songs, some are pretty special. Right. So this was one of them. I'll tell you why it was so. क्योंकि यूजुअली ना 30 सेकंड में होता है, आप कोई भी देखें 3 चीज़ें होती हैं एड्स में। एक होता है कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है प्रोडक्ट, तो पहले प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, फिर सोल्यूशन देते हैं, करेक्ट, और उसके बाद रिलीफ देते हैं, है ना। तो अभी उसमें हुआ ये कि इस सब में ना आपकी अटेंशन आपको एक एक्साइटिंग भी रखना है, क्योंकि वो आप एक बार नहीं देखने वाले हैं। वो आपको मतलब आप अगर एक एग्जांपल दूं, अभी एशिया कप शुरू होगा तो अगर 10 मैच भी खेलेगी इंडिया तो उसमें वो इतने सारे ओवर्स में आएगा, 40 बार 20 बार भी आएगा, तो आपको 200 बार देखना, तो
खराब नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो फिर 200 बार दिखेगा। करेक्ट। जैसे अभी मैं अगर एक शब्द अभी गलत बोल दूं तो वो एक ही बार सुनोगे आप। अगर फिल्म देखोगे वो बहुत ही कोई अच्छी फिल्म हो गई, वो 2-4 बार आप 10 बार देखोगे, हेरा फेरी टाइप, वरना तो वो आप एक सेकंड देखोगे और ठीक है, मे भी शायद आप नोटिस भी ना करें। लेकिन ऐड में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बार बार आती है, बार बार आती है, इसलिए पूरा दिन लेके सिर्फ 30 सेकंड बनाते हैं। तो इसमें ऐसा था कि कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं था। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस दैट 80% इट्स मी, कोई डांस नहीं हो रहा, कोई पीछे लड़की नहीं आ रही, गाड़ी में कुछ नहीं हो रहा, यू नो, और कोई कैरेक्टर नहीं है, सो इट्स जस्ट मी एंड आई एम ईटिंग। एंड दिस वाज द एड दैट रैन फॉर आई थिंक 1.5 years। हाँ नहीं, उसके बाद फिर वो वापस भी इट रैन एक्चुअली। हाँ, रणवीर आ गया बीच में बट रणवीर के जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ होगा तो फिर दे वेंट बैक टू दिस एड। अच्छा। सो आई टेल यू व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द एड, दैट ये जो एड दिखा रही है तो आई एम कंटिन्यूअसली ईटिंग इज बिकॉज यू नो सबकॉन्शियसली दिखा रहे हैं कि सबकॉन्शियस ईटिंग हो रही है ना, कि इट्स सो नाइस, द टेस्ट इज सो नाइस दैट ही कांट स्टॉप। 17 पैकेट्स। No, दैट इज आई थिंक लेस बिकॉज लेस मतलब यू ईट मोर। नहीं, so what I used to do was कि I used to keep having, मतलब अगर आप एक्चुअली देखें तो पूरा सीन ये ना कि मैं खा रहा हूँ, हाँ। वो एक मैसेज किया उसने, दूसरा मैसेज किया, तीसरा मैसेज किया, राइट, और फिर वो आ जाती है, और जब वो आ जाती है तो भी मैं खाता ही रहता हूँ। सो बेसिकली मैं खाता ही रहना है। सिर्फ ये है कि आईज में एक्सप्रेशन ये है कि अरे अरे मैं कर नहीं पा रहा, अरे अब बताता हूँ बट एक सेकेंड, अरे यू नीड हैंड्स ना टू टेक्स्ट, and then she comes and then she realizes and all of that. So बात ये थी कि अब आप इसको कैसे एक्साइटिंग बनाए, सच अ दिस थिंग, बिकॉज ही इज जस्ट ईटिंग, राइट। तो उसमें हो ये जाता है कि वो 10 बार आएगी, कभी कभी लड़की सही जगह नहीं आई, यू नो, जब मेरे पीछे कैमरा है तो कभी वो आई पर मेरे कंधे से छुप गई। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो हैपन। ऑल्सो कभी कभी होता है कि द डायरेक्टर इज नॉट हैप्पी विद, सी ही इज ईटिंग, ही इज इन अ नेगेटिव, मतलब ही स्टक बेसिकली। वो चाहता है उसको मैसेज कर दे बट वो खाए जा रहा है। अब एड्स में ये भी एक चीज़ है कि आप प्रोडक्ट के साथ परेशान नहीं हो सकते, मतलब दैट्स द दिस थिंग। तो अभी इसमें परेशानी है, ये तो अच्छा टेस्ट नहीं, बट वो कर नहीं पा रहा ना उसको टेक्स्ट, और वो डाउट कर रही है कि किसी और के साथ हो, ये हो वो हो, तो हाँ, तो समटाइम्स वो, सो बेसिकली आई यूज्ड टू ईट टिल द टाइम मेरा पूरा मुंह नहीं भर जाता, और फिर आई केप्ट अ लिटिल बकेट ऑन द साइड, सो देन आई यूज्ड टू, अच्छा, ओके, यू नो, मतलब घटकता नहीं था मैं यहाँ रखता था, एंड देन आई यूज्ड टू, वरना तो फिर बहुत सारी कैलोरीज हो जाती बट वो क्या होता है, सॉल्ट तो अब्जॉर्ब हो ही रहा है ना हर बार, तो लॉट ऑफ सॉल्ट। आई थिंक उस दिन तो मेरा बीपी जरूर हाई हुआ ही होगा बट इट्स अ रियली ग्रेट मेमोरी, बिकॉज सी देयर आर सम अ लॉट ऑफ सीन्स, यू नो, जो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्फी, या फिर मैं बोलूँ चार्ली चैपलिन, ये वो, वे यू नॉट स्पीकिंग एनीथिंग बट आप म्यूट पे भी यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। सो दैट इज रियली दिस थिंग, क्योंकि वहाँ पे ये ऐसा है कि यू हैव टू प्ले क्रिकेट विदाउट द बैट, यू नो, बिकॉज आपके पास एक बोलने का ये नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा है, यू कांट गेस, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मेरी कोई पिच नहीं है, मेरे कोई शब्द नहीं है, मेरे कोई, यू नो, और आपको नहीं पता व्हेन यू स्पीकिंग, नो, तो जैसे अभी मैंने स्पीकिंग किया तो मेरा हाथ ऐसे गया, तो वो भी नहीं होता है, एवरीथिंग इज वेरी इंटरनल एंड यू नो इन द थॉट प्रोसेस। तो एक और आपने ऐड करी थी, एंड आई थिंक ये आपकी इंस्टा पे भी थी, एंड इसके नीचे एक कैप्शन था, क्लोजअप की ऐड थी शायद। यस, ये जो ऐड थी ये मेट्रो, वुडन मेट्रो थी। यस, ये मुझे जानना है, ये वुडन मेट्रो मतलब क्या स्ट्रक्चर, एंड इट लुक्ड सो रियल। क्या था ये? It's my wish that, you know, when before I die, that Indian government can really simplify shooting in India. So Vishakha, it's my wish, you know, that before I die comes a time when India is a place to shoot for the whole world, and I'm not saying just for India. So I'll tell you some instances. Of course, most of the time, though, you know, like this government was not there, but अभी भी not a lot of international work happens in India. मतलब वो जो बहुत लोगों का कंसर्न भी है, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन के, मतलब
इंडिया को सिर्फ गरीबी और वो नहीं दिखाएं। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले हम बोलते थे, मतलब पहले वो बोलते थे गाय भैंस घूमती है, फिर वो बोलते हैं कि चीप प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अब हम बस चीप आईटी लेबर, एक थॉट है ना, मतलब कोई भी बंदा होता है वो यूएस में बैठा होता है, अच्छा इंडियन कंपनी से, अच्छा ये तो सस्ते में हो जाएगा। तो राइट 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 सो आई टेल यू, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट हैपेंस विद दैट इज दैट अभी इसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। जैसे कल्चर अभी आप अगर देखें, बोबा टी या फिर कोरियन नूडल्स या ये सब जो है, या इवन माचा, इट हैज कम फ्रॉम लोगों ने, आप कोरिया का कंटेंट देख रहे हो जो मतलब हमारे साइज से कितना ही है, मतलब बिहार भी शायद बड़ा होगा। करेक्ट, ट्रू। तो पर उनका और कंटेंट तो हम भी इतना सारा बना रहे हैं, मतलब साउथ से लेके यहाँ तक। राइट। बट बिकॉज पीपल कांट कम एंड शूट हियर विद इजीली, क्योंकि ठीक है शायद सिस्टम नहीं था, वो नहीं था, तो उससे हो ही जाता है कि एक बार परसेप्शन बन गया ना, अब बन गया कि यहाँ नहीं। और आपका कंपटीशन आपसे नहीं है ना, मतलब अगर टर्की सस्ता मिलेगा, या सस्ता भी नहीं, बेटर उससे मिल जाएगा कि हाँ आपको रोड दे दिया है, आप कर लो, आपको ये दे दिया है, और क्विक। ऐसा नहीं कि परमिशन आपने ले ली और फिर वो पुलिस वाले आ रहे हैं वहाँ के, है ना, उन्होंने रुकवा दिया, वो पैसे मांग रहे हैं, अच्छा वो हो गए तो म्युनिसिपैलिटी वाले आ रहे हैं, तो उससे मतलब दिस इज अ रियल कंसर्न। लाइक आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। बॉन्ड फिल्म वाज सपोज्ड टू बी शॉट इन इंडिया, दे वांटेड टू शूट अच्छा इन जोधपुर, आई थिंक दे वांटेड टू शूट पूरा एक चेज। ओके। कि मतलब वो एक बंदा जिसको इन्फॉर्मर के पीछे भाग रहा है और भाग रहा है पूरा सीक्वल इंडिया में। मतलब सोचो, राइटर्स आ गए, राइटर्स ने लिख दिया, हाँ। स्टूडियो के पास चला गया, उन्होंने ओके कर दिया, और जो वो यहाँ आए तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो बहुत देयर इज अ वेरी फेमस, लाइक यू कैन गूगल इट ऑल्सो, एक फेमस केस है कि, और फिर वो जो है ना ट्रेन पे फाइट होती है उनकी, उस पे उस समय हमारी गवर्नमेंट, अब तो हो गए होंगे 20-25 साल इस बात को, हमारी नहीं गवर्नमेंट ने नहीं, इंडियन रेलवेज ने ये मांगा कि ये सब तो ठीक है, पर एंड में बॉन्ड को बोलना होगा उस फाइट सीन के बाद कि नोबडी इज एज स्ट्रॉन्ग एज इंडियन रेलवेज, या ऐसा कुछ। अच्छा। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप शूट करते हैं ना, आप देखो पैसे तो वो आपको दे ही रहे हैं, आप कहीं पे भी जगह लेंगे तो मतलब डिपेंडिंग ऑन स्मॉल टाउन बिग टाउन, मतलब अगर आपको 1 करोड़ पे मुंबई में शूट करना है तो दे हैव टू गिव यू 1 लाख प्लस जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो अलग। ओके। मतलब दैट्स द बिग टू शूट एट दैट प्लेस। छोटे शहर में शायद 20,000 होगा, तो पैसे तो वो आपको दे रहे हैं, एंड मोर देन पैसा आप दिख रहे हो ना, इसलिए अभी बहुत सारे लोग टूरिज्म और वो सब करते हैं जहाँ फिल्म शूट होती हैं। सम ऑफ दे गिव सब्सिडीज on overall budget spends. So like UP does that and a lot of cities does that. जैसे लंदन भी करता है. So all these नमस्ते लंदन and all that, भागम भाग and all that has been shot because वो उनको 25% पैसा वापस देते थे. Okay. तो anyway, so what happens is that अगर यहाँ आपको शूट करना है तो इतने सारे लोगों को आपको मतलब राइट फ्रॉम सिर्फ आप पहले आपको मेट्रो ब्लॉक करनी है. करेक्ट. आप वो कर दोगे फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये है. राइट. अभी आपको वो नाइट शूट नहीं करना था क्योंकि क्लोजअप जो है ना वो रात को तो है नहीं. आपको तो सुबह ब्रश करके जाना है. और फिर और भी बहुत सारी थी, आई डोंट नो, बट बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि यू हैव टू मैनेज the state, then you have to manage the municipality, then you have to manage the police. That's a lot of this thing. और सिर्फ जहाँ शूट कर रहे हो वहाँ की बात नहीं है. शूट आप लेफ्ट साइड पे करो, राइट साइड पे फिर वो मतलब वैन्स खड़ी होती हैं या मतलब जहाँ कपड़े प्रेस होंगे उसके लिए भी जगह चाहिए. वो एक थोड़ा टेंट सा लगा दें तो वो सब जहाँ खाना वो खाएंगे सब लोग, मतलब 80-100 लोग आएंगे तो उस सब से बहुत वो हो जाता है. फिर देन यू हैव टू कीप जनरेटर्स फॉर द पावर ऑफ ऑल द लाइट्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि आप रोड पे तो प्लग पॉइंट लगाएंगे नहीं. तो because of all those things it was, imagine they found it easier. अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि अब थोड़ा ग्रीन स्क्रीन आ गई तो पीछे हमारे पीछे मतलब अभी कुछ भी दिखा सकते हैं अगर ग्रीन स्क्रीन ला दे तो so that's easy. तो so basically अगर हम ये बोलना चाहें कि no we are recording this in London, तो लंदन जाने से सस्ता है कि ग्रीन स्क्रीन लगाएं और पीछे बिग बेन दिखा दें, थेम्स दिखा दें. तो that is why they had to make अब the thing is कि ये जो चाइनीज कंट्रीज हैं मतलब anything that side, right from China, Korea, Japan, this that,
they're very good what can I say artists in terms of they creating are. things, right? Right, इसलिए right. वो बैग से लेके ये वो बनाते हैं, तो वो उनको 4 फोटो भेज दो अब यहाँ से आपकी मेट्रो कैसी है, वो एग्जैक्टली वैसा बना देंगे. और उन्होंने प्रॉपर वुड से बनाया. या सो इट वाज मेड वुड से, क्योंकि एक्चुअली वुड से इसलिए बनाते क्योंकि बनाया, आसान शूट था. किया और तोड़ हाँ, दिया. right. ईंट पत्थर से बनाएंगे तो कितना दिन जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. सो दे मेड दैट. एंड फिर एक प्रॉब्लम थी कि अब मतलब ट्रेन चल रही है तो आप कैसे वो दिखाओगे बाहर का, तो हिलता उसके दो तीन तरीके होते हैं. मतलब पुरानी पिक्चर से लेके, पहले पुरानी पिक्चर में होता था तो शूट कर लिया, स्क्रीन लगा देते थे ना कुछ. हाँ राइट राइट, वो पहले था. हाँ. अभी क्या करते हैं कि वो लाइट्स वाइट्स घुमाते हैं और एक फिर वो जैसे आप ट्रेडमिल होती है ऐसी बेल्ट बना देते हैं, तो वो अच्छा. कभी पेड़ कभी बिल्डिंग कभी कुछ आपको बाहर से मेट्रो जा रही है वो अब बाहर से ऐसा दिखता रहता है. सो या वी हैड टू गो एंड शूट देयर. तो हमारे लिए तो अच्छा ही था कि यू कुड there's another you're flying abroad and all of that and try products there and all of that. Right. But I think it'll be we are still to get there. We are still ये of course focus नहीं है, हाँ. लेकिन बात यह है कि अगर ये हो तो हमारा टूरिज्म जो है बहुत Absolutely. पिकअप हो जाएगा, बिकॉज लोगों को दिखेगा. करेक्ट करेक्ट. जैसे अभी न्यूज़ में भी है, मोदी जी डिज्नीलैंड जैसा कुछ ही इज प्लानिंग कि कुछ लॉन्च करें नोएडा एरिया में. सो गुड दैट आई स्टे इन नोएडा. आई विजिट दैट. ठीक है. बहुत इजी सी गेम है, सो आई विल जस्ट टेल यू द गेम. So this game is an emoji game. Okay. So I'm going to tell the situation and you need to make your facial expression about how you feel, Okay. and it should be spontaneous. कि अच्छा ये आज बिना पैसे की एक्टिंग करनी है. हाँ थोड़ी सी चलेगी. Okay. Your current mood sitting with me. Just like ऐसे- sharing life. नहीं मतलब बोलना नहीं है, सिर्फ इमोजी. Okay. हाँ. Yes, nostalgia. Nostalgia. Ah, No, like okay. I'm thinking about. Morning mood. Sleepy. But kind of calm. I don't like too much rushing in the morning. Okay. On the set, masti. It's usually laughing like that. Laughing, huh? Yeah. Okay. Script reaction. No, बहुत सारे आ जाते हैं. Okay, suppose if I'm reading something, then अच्छा ठीक so है. I'm always, I'm always like, अरे मतलब, see, it's a script has a lot of moments, right? हाँ. So in your head you also try to think ये अच्छा है, ये अच्छा, अरे यार ये क्या है, ये इसको थोड़ा चेंज करो. Sometimes आपकी लाइन कोई और जो कर रहा है, और sometimes you feel like ये तो सही नहीं लिखा राइटर ने, ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता है. Right. Director feedback. ऐसी criticism nobody likes, तो एक्चुअली क्या है, डायरेक्टर फीडबैक क्योंकि उनको भी जल्दी होती है, तो जो मिल जाता है तो वो देखते हैं, बोलते हैं यार मूविंग ऑन. अच्छा. और जाते जाते सपोज अभी वहाँ कैमरा रखा है फिर यहाँ रखना है, तो जाते हुआ रियली गुड ये वो ऐसा. बट जब वो बोलते हैं ना, अरे हर्ष कम एंड हैव अ लुक एट द मॉनिटर, सो ऑफ कोर्स मतलब कुछ मतलब हम ऑरेंज दिखा रहे हैं, उनको रेड चाहिए, एक एग्जांपल है, तो देन यू गो देयर. सो नथिंग, आई जस्ट गो देयर विद माय हैंड. Okay, so I'll do it again. Yeah, Something. मतलब you have to Got do it. whatever they want. Got it, got it. Okay, when fans recognize you in a crowded mall. Such a cute smile. Yeah, that's like happy on it. That's sweet because like somebody is recognizing your work, so that's a Right. good Okay, thing. on the set, when your co-actor forgets their lines. Because you feel like अभी फिर से करना पड़ेगा. फिर से करना पड़ेगा. हाँ, get it. Okay, when you see your first ad or anything on the TV screen. Oh, I was jumping. Like I remember so my first ad, and वो बहुत कम चली क्योंकि so the product came, it was a mobile brand, अब तो है भी नहीं, it was called Zen Mobiles, and तो we went, we shot it, वो आई on a news channel, I saw it, और फिर एक हफ्ते में I pick up, एक हफ्ता और 10 दिन में I pick up the newspaper and I see अमिताभ बच्चन signed as the brand ambassador of Zen Mobiles. मैंने कहा shit, मतलब मेरी ad में अमिताभ बच्चन नहीं है, तो मैंने कहा अब ये हट जाएगी, अब अमिताभ बच्चन की ad चलेगी. So
this is very kind of a you don't believe it that oh my God, it's actually happened. But you only get that feeling once because then once you know that हाँ ठीक है. Right. Okay. So when your family watches your show together, like Saath Nibhana Saathiya 2 or Kartik Purnima, I don't know because I'm never there. I'm shooting the show. So when it comes, only my. What is the reaction when you are watching my show? I love it. I think they're Nice. proud. So Yeah. Okay. Now the next series of question is like the common man life questions. Okay. So कभी सड़क पे खड़े होके गोलगप्पे खाए हैं? yeah, many times. हाँ. Yeah, many times. ओके अच्छा चांदनी चौक की या सरोजनी नगर की मार्केट में शॉपिंग करते हुए बार्गेनिंग करी है भैया 50 रुपए नहीं वो मम्मी को. We are hardly gone there. Maybe twice or thrice. Just need for clothes. So I think. so you never done the bargaining thing नहीं. जितना चांदनी चौक is. नहीं very few times because वो आपको शेरवानी वेरवानी लिए तो ही. ओके Otherwise like you won't go there just for one. एक दो कपड़े के लिए तो नहीं सरोजनी जाए. मार्केट सरोजनी also have gone but again मैं 18 साल का था when I left Delhi. So उसके पहले भी मतलब I think it was parents only because they only had to pay. So राइट अच्छा मेट्रो में ट्रैवल करके रश के मजे लिए हैं हाँ आप प्लान तो नहीं करते बट कभी कभी हो जाता है ना. सो ऑल्सो व्हाट हैपेंस विद अस इज दैट सो वी आर नॉट आई हैव नेवर डन अ कॉर्पोरेट जॉब. आई हैव बीन एन एडी एंड ऑल दैट फॉर वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. तो वी डोंट नो व्हाट इज रश आवर नॉट रश आवर. कभी कभी बॉम्बे में भी हो जाता है. समटाइम्स यू डोंट हैव टाइम एंड थोड़ा लेट हो गया ऑल ऑफ अ सडन है या फ्लाइट पकड़नी है एंड यू वांट टू गेट इनटू. वहाँ की मेट्रो तो अभी इतनी जैम पैक नहीं है क्योंकि अभी लाइंस खुल रही हैं और अभी भी बट द ट्रेन्स आर मच वर्स देन व्हाट मेट्रो इज इन दिल्ली. तो या समटाइम्स यू डोंट मतलब आप नहीं सोचते कि आप सोचते हैं हाँ ठीक है बट यू एंड अप बीइंग देयर एट ट्यूसडे 10:30 एंड सुपर क्राउडेड एंड यू हैव नो ऑप्शन. सो आई हैव. ओके नेक्स्ट ऑटो वाले से भाड़ा कम कराया है बॉम्बे में तो ज्यादातर वैसे ही चलते हैं. मीटर हाँ बट हाँ ये तो आई हैव अदर सिटीज में आई हैव मतलब वो ऐसे बोलेंगे कि 200 रुपये में अरे ये तो 4 किलोमीटर ही है हाँ 150 तो फिर वो बोलता है 180 दे देना है बड़े. कभी रोड साइड चाय टपरी पे कटिंग चाय पी है आई एम नॉट अ बिग चाय पर्सन यू नो. आज आप आए तो मैंने कॉफी पी. चाय के लिए मैंने कभी वो तो नहीं एक्चुअली. बॉम्बे में बहुत सारी मतलब शॉप्स हैं तो कटिंग चाय रोड साइड मे बी शायद कोई मेरे साथ वालों को पीनी हो तो आई हैव गॉन देयर बट अब अपने मन से नहीं किया आज मुझे. एंड लेट नाइट दोस्तों के साथ बाइक राइड पे निकल गए हाँ नॉट इंटरसिटी बट आई राइड द बाइक अ लॉट. मतलब वन ऑफ माय स्टेटस मतलब वन ऑफ द पोस्ट पहले तो बाइक अलाउड नहीं थी घर पे. आई एम द एल्डर चाइल्ड. अच्छा तो ऑल्सो दिल्ली अगर आप यू नो इन अर्ली 2000 दे यूज्ड टू बी लोग वो ब्लू लाइन मर्डर्स होते थे या प्राइवेट बसेस रेस लगा देती कौन जल्दी पहुंचेगा ज़्यादा सवारी उठाएगा. लोग मतलब उतरने से पहले चल देते थे. लॉट ऑफ पीपल डाइड. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट बाइक वॉज नॉट अलाउड थी भी नहीं. मतलब माई डैड इनिशियली हैड व्हेन आई वाज वेरी लिटिल स्कूटर एंड देन ही हैड अ कार. सो बाइक थी भी नहीं और वो भी नहीं. तो Mumbai has so much traffic that then I realized that oh my god like अगर आप बाइक से जाएं तो आप साइड से निकल सकते हैं. True, it's easy. हाँ मतलब जहाँ आपको 3 सिग्नल लगेंगे Correct. वहाँ आप साइड से निकाल के एक ही सिग्नल में निकल जाएंगे वो भी आगे. So तो I ride the bike. I have a post on my social media which says that you know they say money can't buy happiness but it can buy you bike. And Right, I saw that Yeah. post. Yeah. and for me that's pretty close. So there is I think like why Dhoni or other people also like it. I think there is some it gives you a free mind to think you know because things are moving if the roads are good Right. which Mumbai isn't but you try to find whatever little patch of 2 kilometers of good road. True. अच्छा, being into this serials, the TV serials, you like what? TV serials or web series? See, I've only done one web show. Do I like that? See, they have their different, very different challenges really. It's like hockey and ice hockey. इतना different है क्योंकि of course web series की अब stories ज़्यादा exciting है सबके लिए. लिखने वाले के लिए, देखने वाले के लिए, बनाने वाले के लिए, सबके लिए. सीरियल्स आई थिंक हैज़ कम वेयर एक फॉर्मूला है वो हम करते हैं और अब वो फॉर्मूला काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव हो गया. क्यों? क्योंकि पहले क्या था सब सीरियल देखते थे तो सब टीवी देखते थे
क्योंकि तब सोशल मीडिया और ये सब यूट्यूब वगैरह ऑप्शन नहीं था, तो तब क्या था, जेनरिक हो सकती है, मतलब मालगुडी डेज भी आप बना सकते हो। करेक्ट, राइट। अब फिर होने ये लग गया कि सब नंबर्स चेस करने लग गए, मतलब जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो स्टार हो या कलर्स हो, ये सब बाहर की कंपनीज हैं, उनके स्टॉक प्राइस हैं, इवन दो मतलब कलर्स रिलायंस ने भी ले लिया, बट स्टॉक प्राइस तो है ही, तो आपको प्रॉफिट दिखाना है, वो सब है। तो अब बहुत पर्टिकुलर हो गए हैं कि अच्छा कौन देखता है, मतलब ज़्यादातर छोटे शहरों में कि ये आदमी तो बाहर जाते हैं, छोटे शहरों में लेडीज़ घर पे रहती हैं, वो ठीक है खाना बनाते हुए देखती हैं ये वो, तो दे हैव गॉन वेरी पर्टिकुलर कि बस जो वो देखना चाहते हैं आप वही बनाएं। तो आई थिंक इट हैज़ कमवेयर, मतलब ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, इट्स ऑल्सो द ट्रूथ। मतलब वट एवर वॉज द व्यूअरशिप व्हेन फर्स्ट क्योंकि सास भी कभी थी had come and now जो अभी सेकंड वाला क्योंकि सास भी कभी बहू थी है, it's like something like 15% of the original, so it's dipped that much, तो I think it needs a revamp. अब वो जो वेस्ट में होता है कि हमेशा जन्मांतर तक ना चले वो कहानी, चाहे वो मतलब 50 एपिसोड हो, 25 एपिसोड हो, बट वो भी अभी फिर इट हैज इकोनॉमिक्स अटैच टू इट। तो पर आजकल सीरियल्स बहुत ज्यादा कभी-कभी स्ट्रेच हो जाते हैं, मतलब एट टाइम्स यू स्टार्ट लाइकिंग अ शो, बट फिर उसके बाद होता है यार अब बस हो गया। या सो इट्स एक्चुअली सिर्फ बहुत बिजनेस, मतलब वो पैसे की बात हुई, चेजिंग मनी नॉट चेजिंग द स्टोरी। क्योंकि क्या होता है कि वो शुरू करते हैं कुछ, अगर अच्छा लग रहा है तो वो उसी को खींचते हैं, एक डर है एक श्योरिटी के लिए कि नहीं ऑडियंस इनको देख रही है तो नहीं यही देखेगी, क्योंकि जब ऐसे राइटर लिखता है तो 3-4 ट्रैक तो लिखता ही है, मतलब मिलना बिछड़ना, ये होना वो होना, बच्चे ये हो, बट फिर वो कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो वही खींचते हैं। फिर वो क्योंकि वो खींच रहे होते हैं तब लोगों का ऑडियंस का वो चलता है, एक दिन जब वो टर्न चेंज भी करते हैं तो एक दिन में थोड़ी अखबार में लिखा आएगा कि अब ये चेंज हो गया है, ऐसा नहीं है। एंड आधे घंटे में आप एक लिमिटेड टाइम फ्रेम और लिमिटेड या सो आई थिंक टीवी, मतलब मैं बोलूँ या ना बोलूँ, टीवी इज गोना चेंज बिकॉज इट्स नॉट डूइंग दैट वेल नाउ। सो वो इवॉल्व होगा, अब वो कैसे होता है, या वो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हर हफ्ते कहानी बदले, एक हो सकता है, या जो कहानी हो वो थोड़ा लिमिटेड हो, फिर उसके बाद दूसरी कहानी हो। Which show was close to your heart? कार्तिक पूर्णिमा और साथ निभाना साथ करते। I think sadly human nature is such that जो चीज पूरी नहीं होती है ना, that's always closer to you. So I think like कार्तिक पूर्णिमा it was my first show, so first is always special. True. Also because we only did 46 episodes and then COVID came. And then even though बहुत सारे shows थे जो channels ने बंद किए, but कार्तिक पूर्णिमा नहीं बंद किया था because fiction में वो number 1 था उस channel का, तो they stayed with it for 1 month 2 months, but तब वैक्सीन ही नहीं आ रही थी, so they had to pay a lot of pay the people who work, like the cameraman and everybody on their salaries, और जो rent उन्होंने ले रखा, तो ये contracts हैं, तो जो जगह ले रखी थी, मेरा घर बनाया था, लड़की का घर, all of those. So then it was too expensive to keep holding it on. True. So I think that I like, because there's nothing like the first feeling, no, like where, and I like the character also. He was very very subtle, very sweet. Yeah. Like for me, I'd given it. They told me all the goodness and all that, but I said I'm gonna keep an anchor because he was Punjabi. I'd kept in Gurdas Man, because he's a doctor जो जाके मतलब जूते भी उठा के रखता है और फ्री में सर्जरी भी कर देता है. So I said that's the balance. अच्छा, वो साथ निभाना साथिया 2, there were a lot after your exit happened in between. There were a lot of comment section में बिल्कुल over flooded था. We want Harsh back. I mean nobody could be. Yeah. Your entry coming back was on the public demand or was it the call for the show? No, I didn't come back in that show. It got shut only. अच्छा. So I was there from 0 episodes to 412. अब देखो मैं चाहूँ तो सारा क्रेडिट ले सकता हूँ, but I would say because I had a new actress with me. But actually the truth is that कोई भी चीज़ हो, आप कोई किताब लें या स्टोरी सुने या ये करें, आप जब पहली बार किसी से मिलते हैं ना, वो अभी तो आपको पता ही चला है इसके बारे में, वो आदत नहीं बनती है. जब तक for many times you see it and you hear it, then it's like oh you need it. Like सचिन पहले 5 मैचेस में लोग नहीं बोलेंगे कि मुझे अरे यार उसकी देखनी है बैटिंग. वो जब 200 मैच हो जाएंगे तब लोग बोलेंगे यार ये तो चाहिए ही. If you're of course good, मतलब you had left that impact on people. Yeah, so I think it's a combination of me and it's a combination of मतलब the character that it was and whatever people saw
my character go through in those 412 episodes. So basically what happens is that after every 1 year our contract gets renewed. अच्छा. And it's like, अगर आप कह सकते हैं तो it's like an aggressive appraisal, you know, because okay, मैंने इतना डिटेल में बताया नहीं, but I think so much time has passed that I can now. So basically what happens is that we started the show in COVID, and what had happened at that time was that the budgets were really down because we didn't know, शायद हो सकता है फिर से you know जो second wave आई भी, but फिर हम you know we had gone to another secluded location in short, but तो budgets were really low when we started, and then you know a lot of people were new in it, but I wasn't. At that time also I'd done 10 years of, you know, I'd done films and I'd done ads and I'd done this international film and I'd done web series of Kori and all of that. So then I'd kind of pushed my weight for a 70% appraisal. मिला? हाँ मतलब मिला, but वो फिर ना again it's like economics वाला decision के फिर मेरा देखे you know everybody, there are other actors also, मतलब people who are like playing my brother, my sister, my you know like negative people in the show, in the storyline. So people thought that maybe they can recreate the same with not me but you know other people. So there was, it's not just me, but they left the whole family out. So we were 14 people family. मतलब पेरेंट्स, बच्चे और मेरे 2 भाई और 1 बहन और उसका हस्बैंड एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, और 2 भाभी एंड ऑल ऑफ दैट. So they left all of them out, and it was just, they just continued with the girl. They took the girl from one city to another city, showed my death. I don't know how to say this, but yeah, they couldn't create the magic that I had. Of course, I completely buy that. Yeah. अच्छा, बीच में आपने ये जो इंटरनेशनल फिल्म का, it's the French film. Yeah. वो बताइए. Yes. That scene, I saw some glimpse of the pictures and it's still there in my head. I want to know more about that. ये French सीखी थी, कैसे किया ये? Yeah, so like they say ना कि वो कौन सी चीज़ कब काम आती है, you never know. So it was kind of that because what happened was कि मेरे ना हिंदी में मात्रा के बहुत मार्क्स करते थे, मैं कभी पूरा पेपर नहीं कर पाता था. मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ आ ई उ में, मैं खुद आज भी yeah. So I told you know my basics were off because I shifted schools when I was young. तो उसमें होता ये था कि आप सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ रहे हो, सिर्फ हिंदी में पढ़ रहे हो. अच्छा, अब हिंदी का मैं और कुछ नहीं पढ़ता, नॉट लाइक आई रेड द न्यूज़पेपर और एनीथिंग. तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ छोटा बड़ा, मतलब एग्जाम में यही कर रहा हूँ मैं. फिर मुझे लगता था यार क्या है. तो अब आई थर्ड लैंग्वेज व्हेन आई थिंक यू गेट टू क्लास 6, तो मैं कि ये सब अगर हिंदी इतनी खराब है, संस्कृत लिखने में क्या होगा मेरा. तो ऐसे ठीक है चलो, ऑल्सो अ कूल थिंग, कोई नई चीज़ आती है तो आपको लगता है फ्रेंच लाइक. सो देन आई टुक फ्रेंच, इवन दो दैट वाज मोर टफ देन हिंदी. देयर इज नोबडी ना, आप ट्यूशन भी नहीं लगा सकते उसका क्योंकि इट्स सो न्यू. तो एनीवेज बट समहाउ एंड इट्स वेरी डिफरेंट बिकॉज उसमें ना आपका वर्ब चेंज होता है. जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, 2 ही होगा ना. हम जा रहे हैं, बस ये 3 हुए ना हिंदी में. उसमें तो क्या है, 6 के 6 अलग हैं. मतलब आई का मैं जा रहा हूँ अलग है, तुम जा रहे हो अलग है, वो जा रहे हो नहीं बोलेंगे, उसका कुछ अलग हो जाएगा. अच्छा. और हम जा रहे हैं अलग होगा, और वो जा रहे हैं अलग होगा. तो इट्स वेरी दिस थिंग. ऑल्सो यू डोंट गेट एनी प्रैक्टिस. आप एक सब्जेक्ट बट तब का पढ़ा. हाँ बट काम आया, बिकॉज देखिए पढ़ा तो है ना थोड़ा, मतलब 3 साल पढ़ा है, ठीक है. मेरे ज्यादा 40 ही नंबर आए. लेकिन I know what it means. Like I knew il, el, ye, wo, la, what is all this. So what happened was that you know they were this was a period film. So ये वो ज़माना है जब जैसे ब्रिटिशर्स आते थे शिप्स पे, ऐसे ही पोर्चुगीज भी आते थे और ऐसे ही फ्रेंच भी आते थे. कहीं तो कॉलोनीज थी राइट फ्रॉम यू नो पूरा बॉम्बे से लेके पौंडीचेरी तक. दे हैड दीज कॉलोनीज. वहाँ की कहानी थी कि मतलब बेसिकली एक टापू पे और थोड़े से गाँव में कैप्चर कर रखा है और वो राजा हैं वहाँ के. और साउथ की स्टोरी थी एंड द ईयर इज 1757. और फिर वो मतलब फिर थोड़ा सा एक्शन एडवेंचर बन जाता है. बट हाउ ओल्ड वर यू एट दैट? दिस इज 2000. आई वाज 20 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. एंड वो ऐसा ही कैरेक्टर भी ऐसे ही था. तो कैरेक्टर वाज कि साउथ इंडिया में एक फिशरमैन का बेटा है रेली. एक दिन वो मतलब मछली पकड़ने जाता है और उसको एक, ऐसा होता नहीं है इंडिया में, बट एक फॉरेनर लड़की ऐसे उसको मिलती है उस जमाने में, ठीक है, अच्छे कपड़े मतलब राजा वाले से कपड़े पहन के हुए. और उसको निकालता है और यू नो लाइक सेव्स. और उसको इसकी भाषा नहीं पता, उसको इसकी नहीं पता, बट फिर वो दिखाते हैं 3 months लेटर. तो तब तक थोड़ा सीख गया ये इसकी भाषा. और वो जो है वो एक्चुअली मतलब महाराजा की बेटी थी. और जो उसका भाई था जो महाराजा का मतलब उस फ्रेंच राजा का बेटा था, उसने अपने फादर को मार दिया गद्दी लेने के लिए. और वो इविल किंग है. तो अब कहानी ये है कि ये तो भाग के आगे बच गई, वहां लड़ रही थी और कैसे वो तैर के फिर डूब के ऐसे आ गई. अब शी हैज टू गो बैक, इविल भाई को हराना है. और
मतलब जो छोटे से ही कुछ गाँव का वो होगा पोर्ट जो टेक ओवर किया है वो दे हैव टू मेक देयर लाइफ बेटर एंड ऑल ऑफ दैट. तो बेसिकली दे वांटेड एन इंडियन एक्टर बिकॉज ऐसा है. प्लस दे शूटिंग हियर. ऐसा नहीं है कि वहाँ जो रह रहा है वो चाहिए. फिर वो एज ग्रुप उनको चाहिए था. तो क्योंकि मैंने इतने सारे एक्टिंग कोर्सेज किए थे तो एवरीवेयर देयर वाज अ लिटिल डेटाबेस ऑफ आई वाज आल्सो डूइंग एड्स कि यंग में ये तो हैं. वहीं से खुद ही कॉल आया, आपने ऑडिशन So yeah, so I was in Bombay only. So they called me and then so Chandi was the character's name. So see how we pronounce यहाँ के नाम, मतलब वो foreigner चाय भी बोलेंगे तो अलग accent होता है ना उनका. तो वो चंडी चंडी बोल रहे थे ना यार, चांदी लिखा है तुम चंडी चंडी कर रहे हो. तो anyways तो then there was so तो अब उसमें ये बात है कि अब एक दूसरे एक्टर को लें जिसको पता ही नहीं है फ्रेंच क्या है, उसको पता ही नहीं वो क्या बोलेगा, क्योंकि लड़की से तो फ्रेंच में ही बात करेगा ना. ऐसे अल्टीमेटली इंटरनेशनल फिल्म है. अगर यहाँ की ऑडियंस को दिखानी होती कहानी उल्टी होती. कहानी होती कि लड़की को बचाया और मैंने लड़की को हिंदी सिखा दी. बट क्योंकि वहाँ आनी थी तो लड़की ने मुझे थोड़ी सिखा दी. तो जबकि वो मेरे घर पे और मैं ही उसके ख्याल रख रहा हूँ. बट एनीवेज सो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज यू नो लाइक शूटिंग एनी फिल्म में मतलब इट वाज एन HBO प्रोडक्शन. तो मतलब मेरा सारा ही क्रू ऑलमोस्ट मतलब छोटे कैरेक्टर्स और आई वाज द रोमांटिक लीड एंड ऑल ऑफ दोस वाज दैट. एंड तो इट्स वेरी रियली दिस पॉइंट में क्योंकि एक थोड़ा सा हमें शायद पॉपुलेशन की भी बात है. ऑल्सो वी आर अ न्यू कंट्री एज अपोज टू फ्रेंच. सी देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो 1700 कुछ में हो गया था है ना. तो हमें तो मतलब उसके ऑलमोस्ट 200 साल बाद मिली है. कहाँ 1757 और कहाँ 1947. तो दे आर सो अहेड इन टर्म्स ऑफ मतलब जैसे कि एक नेशन का डेवलपमेंट होता है. पहले आप रोटी कपड़ा मकान देखते हैं है ना. फिर उसके बाद आप कहते हैं चलो हेल्थ देख लो, एजुकेशन देख लो एज अ कंट्री. एंड देन यू गो ऑन टू अदर थिंग्स कि यू नो मे बी वी शुड बी फिटर, मे बी वी शुड बी दिस थिंग. तो वहाँ थोड़ी सी ट्रीटमेंट ऑफ वहाँ ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है ना. मतलब आप एक ह्यूमन हो तो आपके राइट्स क्या, आपको क्या क्या होना चाहिए. मतलब यहाँ पे बाढ़ आ गई, आप मर गए, पता नहीं मतलब वो उसमें भी शायद 5 लाख रुपए नहीं देंगे है ना. मतलब वो ट्रेन में ब्लास्ट हो जाए ऐसा तो दे देंगे. लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि नहीं. वहाँ पे आप बाढ़ छोड़ो जा रहे हो, जैसे आप सीपी चले गए. हाँ अगर आप वहाँ के स्क्वायर चले गए, किसी भी पोछा लगाया था और स्लिप होके गिर गए एकदम, देन यू कैन सू एंड दे विल गिव यू नो अगर सपोज आपका कुछ स्लिप डिस्क हुआ तो आपको करोड़ों रुपए दे देंगे कि ये हमारी गलती है, आई एम सो सॉरी. सो देयर इज अ डिफरेंस लाइक दैट. ऐसा नहीं कि वी डोंट हैव इट, इट्स जस्ट दैट वी आर स्टिल डेवलपिंग इन सच अ बिग कंट्री. मतलब मास it's about accepting also. I mean, when this acceptance comes that you know you have to value humans and everything, that also comes automatically within inside. So yeah. So you've done so many roles, TV ads, web series, movies. Do you think they, while acting or when you are in the shoot, does it impact your real life, your own real character? See, ads में तो नहीं होता क्योंकि it takes time for. Ad is very precise, but TV shows or. So I'll tell you, see, ads में नहीं होता because आप 1-2 दिन के लिए कर रहे हो कुछ तो वो habit. So the same question, that how do you feel that character ना the character impact your real life? ऐसा कोई भी नहीं होगा अगर आप कुछ भी करें. मतलब कोई नॉन एक्टर भी है और अगर आप उसको बोलते ना कोई भी चीज 5 मिनट भी आप रोज करें, चाहे वो चिल्लाना ही हो, आप अकेले ही चिल्ला रहे हैं सब. इट डज समथिंग टू हर क्योंकि वो ब्रेन के न्यूरॉन्स ऐसे कनेक्ट होते हैं कि वो एक बिहेवियर आपका बन रहा है. तो वो जो बिहेवियर है वो यू नो इट विल कम आउट. सो थैंकफुली माय फेस इज सच के आई थिंक ओनली बारिंग वन फिल्म मैंने ऐसा नेगेटिव नहीं किया है. तो वो अच्छा है क्योंकि नेगेटिव आप नहीं लेना चाहते हैं ना. मतलब आप क्यों चाहेंगे कि लोग आपसे डरें या आप अनलाइकेबल हो लोगों के लिए. I think the greatest being an artist, any artist, even if you paint, is that when you do some other job, suppose if I was an accountant, I would just do one kind of job for a great length of time. मेरी कंपनी बदल सकती है, मेरी सैलरी बदल सकती है, बट अगर मैं एक काम करता हूँ वो फिर वही काम करता हूँ और उससे जो सीख सकता हूँ मैं वही सीख सकता हूँ. सपोज मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो रही है बस वही. बट द ग्रेट थिंग अबाउट डूइंग एनी आर्ट, पेंटिंग, रेडियो, एनीथिंग इज, या फिर इवन राइटिंग बुक्स और रीडिंग बुक्स, इज दैट यू सी सो मेनी पीपल एंड यू ट्राई टू क्रिएट. ये तो झूठ है ना, ये है नहीं कहानी जो है. अगर आप गांधी का भी रोल कर रहे हैं आप तो गांधी नहीं है ना कि मैं ऐसी एक्टिंग कर दूं, मेक बिलीव कर दूं, ऐसा सीन कर दूं, लोगों को लगे कि मैं हूं. द ग्रेट थिंग अबाउट दैट इज दैट आप ना चाहते हुए भी यू लर्निंग, यू नो यू लर्निंग. या सो मतलब मैं एक एग्जांपल दूं. सपोज अगर कोई सपोज योर डॉटर राधा ऑन एवरी जन्माष्टमी, दैट्स वंस एन ईयर, बट इफ शी डज दैट फॉर 5, 6, 7 years, शी वुड नो के अच्छा ऐसे बैठना कैसे है या उन कपड़ों को कैरी कैसे करना है. तो थैंकफुली और देयर आर गुड एस्पेक्ट्स एंड बैड एस्पेक्ट्स क्योंकि ड्रामा के लिए कैरेक्टर अच्छा होता है लेकिन ड्रामा के लिए एक इंसान जो बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, दैट्स नॉट वेरी गुड ड्रामा. कोई भी फिल्म देखेंगे ठीक है किसी को दबा रहे हैं, वो कर रहे हैं, यू नो. एक एग्जांपल देता कि
हीरोइन बहन को उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पहले हीरो अच्छा है, फिर कहीं तो जाके लड़ेगा ना. देयर आर ग्रेट बिट्स ऑफ सेइंग दैट यू नो बीइंग काम इज नाइस, बीइंग काइंड इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस इज नाइस, ऑल ऑफ दैट इज नाइस, बट व्हाट इज नॉट नाइस इज आल्सो, क्योंकि आपको ड्रामा क्रिएट करना है तो आपको लड़ाई करनी है, और वो लड़ाई ऐसी नहीं है कि सीन क्या होगा अगर कोई कुछ बोले और एक टॉन्ट बोल दिया और खत्म. मतलब हमें आधे घंटे का अगर एपिसोड बनाना तो 5-6 सीन ही होते हैं, तो उसमें ही होता है यू रियली. एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज इन लाइफ आई माइट नॉट वॉन्ट टू, सपोज अगर हम दोनों एक ऑफिस में काम करते हैं, मैं एग्जैक्टली क्या फील कर रहा हूँ वो हर दिन डिटेल में नहीं बताऊंगा लड़ाई में, क्योंकि मैं बोलूँगा अभी सही टाइम नहीं है ये. ड्रामा में ऐसा नहीं होता है. ड्रामा में ऐसा होता है कि जो मैं आपको कहूँगा उसके थ्रू मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ कि मैं जो कैरेक्टर हूँ वो क्या चाह रहा है और उसे उसकी क्या परेशानी. तो उसमें होता है कि ओवर एक्सप्लेनेशन भी होता है, आप एक ही चीज बार बार भी बोलते हैं. और तो देयर आर नेगेटिव एस्पेक्ट्स इन द सेंस दैट सी एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उसने ना फॉरगेटिंग द नेम, बट उसने एक्शन फिल्म्स वो कर रही थी, उसने सडनली डिसाइड किया अब मैं एक्शन फिल्म्स नहीं करूंगी. तो लोगों ने उसको बोला क्यों, मतलब तेरी इतनी हिट फिल्म है तू क्यों नहीं करेगी. तो उसने बोला कि देखो मुझे पता है मैं एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन जब मैं सिसक रही हूँ तो मेरे माइंड को तो डिफरेंस नहीं पता ना, मेरे अंदर तो हार्मोन सैड ही सेग्रेट हो रहे हैं. तो और जब अगर गोली चल रही है मैं डर के भाग रही हूँ, या भूत का है जहाँ मैं डर रही हूँ, वो मेरे अंदर तो हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स तो सेक्रेट हो ही रहे ना, क्योंकि आप आधी एक्टिंग नहीं कर सकते ना. मतलब आपको अगर एक्टिंग करनी है तो आप बोल रहे हो, उससे भी ब्रेन को क्यों जा रहा है, आप डर रहे हो, आप झुक रहे हो, बच रहे हो, तो वो सब नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट, बट इट इज द ट्रूथ दैट इफ यू आर डूइंग लाइक आई हैव नेवर सीन एनी एक्टर से यार आज बहुत रोने का सीन था ये वो, अब मैं बहुत खुश क्योंकि आज मैंने बहुत रोना किया है. ऐसा कभी नहीं होता, ऑपोजिट नहीं होता. या आप बहुत चिल्लाए हो तो आप बहुत काम फील कर रहे हो, ऐसा नहीं होता. तो इट इज एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, इट डज टेक अवे. और सिर्फ वो इसमें नहीं है, मतलब यू सी देयर आर पीपल हु, जैसे माइकल जैक्सन जब अपने शोज करते थे वो, ही वुड लूज 2 to 3 kgs ऑफ वेट इन वन शो, राइट. मतलब उसमें काफी सारा स्वेट भी है, बट इट हैपेंस. मतलब imagine a singer who is singing Qawwali would have a sore throat after the concert, so there is a cost to everything. Yeah, right. Acha, you and Varun Dhawan were batchmates? yes. I saw one picture, yeah, both of you together. So haven't you ever thought that you'll do some movie together, like two cuties in one screen, one space? You do that? So we did an ad together, me and Varun. Yeah. Acha. It was for Layers. They had some myths that we did one ad for. But see, like movie making is such a, and he of course comes from a filmy family, है ना. मतलब his father is like, अगर hit directors की list होगी तो शायद वो top 3 में आते होंगे, है ना. So many hits. For them when they're doing a film, it's like the most important decision, अब ये बना रहे हैं करोड़ों रुपए लगा के, 1 साल लगा के, तो if this turns out well, see like I said, वो इंडिया के top 3 highest money making directors के बेटे तो हैं ही, बट ऑल्सो उनका भाई भी डायरेक्टर है, उनके जो चाचा हैं वो भी एडिटर हैं. तो व्हाट हैपेंस, उनके लिए कोई फिल्म करना इज दे लुक एट इट फ्रॉम 100 एंगल्स, है ना. तो वो ऐसा नहीं है कि आप अगर हैं तो आप हिट ही होंगे. मतलब उनके भाई ने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं बट हिट नहीं हुई है समहाउ. लाइक ही हैज मेड देसी बॉयज बनाई है उनके भाई ने, रोहित ने. या सो आई थिंक उनके लिए उनके भाई ने इतनी अच्छी फिल्में बनाई है, देसी बॉयज और डिशूम और भी, बट इट्स नॉट बीन अ हिट. आप सोचो मतलब क्या प्रेशर होगा कि किसी के 100 करोड़ लगा के और फिर उसको रिकवर भी करना है, वरना 100 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी, राइट. आप मतलब किसी के पास 500 करोड़ तो भी 100 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी. दोस डिसीजंस कम इन अ लॉट ऑफ दिस थिंग. बट आई थिंक द फिल्म्स दैट ही डज, 2 यंग गुड लुकिंग लोगों की जगह नहीं है ना. लाइक इफ ही डू समथिंग, वो ऐसा होगा कि फिर कोई, जैसे उसने दिलवाले की थी शायद, तो उसमें शाहरुख इज लाइक द ओल्डर थिंग एंड ही इज लाइक द यंगर, बट वेरी ग्रेट मेमोरीज. बिकॉज उसने क्या किया था कि वो यूके गया था पढ़ाई करने, और फिर वो वहां से आया था, और फिर वो असिस्ट तो कर ही रहा था करण जौहर को, माई नेम इज खान और वो सारी फिल्में की थी उसने. बट ही वॉज डूइंग दिस एक्टिंग कोर्स टू कि आप सिर्फ बाप भाई ना बताएं क्या करना है, अदरवाइज. बट दैट्स अ गुड, मतलब लॉट ऑफ टाइम्स आई सॉ समथिंग, जैसे मुझे जब मैंने अक्टूबर देखी तो आई रियली लाइक्ड कि इतना कमर्शियल है वो, और इतना पूरा फैमिली कॉमेडी फिल्म्स और ये वो, मैं तेरा हीरो, वो सब करने के बाद he did something like that. So then when I like something I text him and he texts back, so I keep it like that rather than, अब वो क्या होता है ना, जब आप स्टार बन जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, और फिर मोस्टली राज होते हैं, उनको ये लगता है कि इसके पीछे मोटिव है, ये सच नहीं है, आप उसको प्लीज खराब को भी खराब नहीं बोलते, that's the thing. But a lot of times we meet
एट सम प्लेसेस। अच्छा। मतलब वो कभी ऐसा हो जाता है ना कि वो कुछ प्रीमियर है, जैसे ये हमने शूट किया है ये सब, तो अब वो इतने सालों बाद मिलते हैं, बोलते हैं अरे तू अभी भी वैसा ही है, एंड आई से तू भी वैसा ही है, जैसे नहीं मैं तो ये हो गया वो हो गया। सो अ लॉट ऑफ इट्स फील्स नाइस ओनली, अगर आप किसी के साथ आपने शुरू किया हो एंड ही हैज डन वेल, तो इट्स अ ग्रेट स्टोरी। So this game is this or that. ओके। Spontaneous answer. Shooting indoors or outdoors? इंडोर्स, आउटडोर्स बहुत गर्मी लगती है। एंड यूजुअली ना व्हेन यू आर शूटिंग यू आर नॉट कैजुअली वॉकिंग, या तो आप भाग रहे हो या आप कुछ कर रहे हो या आप खड़े हो, तो खड़े हो के भी अगर आप बात कर रहे हो लड़की से भी, तो वो मतलब आप जो दिखता है वो 2 मिनट है, बट हमें करने में वो 2 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटे Correct. मतलब एटलीस्ट इन मोस्ट आप हाँ पहाड़ों में कराओ तो ठीक है, फिर आउटडोर्स। Okay, now I think I know the answer to this question. Role of a villain or a hero? I think story is bigger. Now that's also evolution. But you I know. think you have a cute face. The villain अच्छा, will not हाँ. go, no? Actually, it's a outlook, no. Yeah. ठीक है, WhatsApp message or call? Depends. अगर time है तो call. नहीं है तो you just text and because a lot of times हम shoot कर रहे हैं तो we can't, क्योंकि हमें mic पहना होता है। अभी सपोज माइक आपने पहना है और कोई सीरियस सीन चल रहा है बहुत बड़ा और आप फोन कर रहे हो कुक को, अच्छा ये बना दे। Okay, comedy or drama? कॉमेडी आई थिंक कितना अच्छा कंटेंट होगा जो कोई कंटेंट आपकी लाइफ से आपको थोड़ा सा हैप्पी फील कराए। इट्स लाइक व्हाट आर्ट ऑफ लिविंग और गुरुदेव स्टैंड्स फॉर, दैट एनीथिंग दैट कैन लाइटन द बर्डन इज नाइस। True. Rehearsed roles or improvised roles रोल्स during the screen shooting time? सी होता क्या ना, जो रिहर्स्ड होता है उसमें क्रेडिट बहुत सारे लोग ले जाते हैं, ये राइटर ले जाता है, फिर डायरेक्टर ले जाता है, मैंने ऐसा होता है। आप जो कह रहे हो वो सामने वाले को भी पता है क्योंकि आपने रिहर्सल की है, तो उसका रिएक्शन में ले जाता है। इम्प्रोवाइजेशन में जो आप करते हो वो पूरा आपका होता है। That's all your credit. तो आई थिंक इम्प्रोवाइज्ड। Makeup or no makeup? मैं वैसे ही इतना स्मार्ट हूँ, मेकअप की क्या जरूरत है? नहीं, बट देन यू डू मेकअप, यू लुक इवन बेटर। अगर स्किन खराब नहीं होती, गॉड शुड मेक अस विद मेकअप। Okay. Now, since you have had your Delhi life and Mumbai life both, which one? Delhi life or Mumbai life? आई थिंक सी डेली लाइफ, जब आप छोटे होते हो, जब आप स्कूल में होते हो और सब कुछ आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, दैट्स अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, राइट? ठीक है, उस समय के लिए तो ठीक है, लेकिन एवोल्यूशन नहीं है उसमें ज्यादा जब आप बाद में देखें। तो आई थिंक मुंबई लाइफ, बिकॉज जो मैं दिल्ली में था वो तो कई बार आप रिक्रिएट कर सकते हो, है ना? लाइक हो सकता है बहुत सारे जो बच्चे होंगे दे वुड हैव सिमिलर लाइफस्टाइल। So Mumbai में it's like जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, मतलब it's also what you do is on you. So all the choices that you make, Right. मतलब there are thousands of decisions, right from who you hire, where you stay, what house you take, how you use your time, so all of that is yours. So I think True. I think that Mumbai life. Insta or Twitter? मैं हूँ नहीं ट्विटर पे, so it'll have to be Insta. क्योंकि मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं कुछ कहूँ 10,000 लोग मुझे बोले ये क्या कह दिया। पिज्जा और पानी पूरी? I don't know, अब मैं हेल्दी आंसर दूँ या टेस्ट तो दोनों मे बी junk पिज्जा। है, pizza. हाँ, but maybe pizza because at least it has some cheese, that's protein, and some vegetables. So yeah. ये तो आई वॉश टाइप की चीज हो गई, but it has cheese too. हाँ, but पानी पूरी has just so much salt and मैदा, तो मैदा तो खैर पिज्जा में भी ज़्यादा खट्टा टाइप। हाँ, मतलब so what I do is जैसे I go with my mom also, ऐसे मैं 2 ही खाऊँ, so in my head I'm like ठीक है मैं 2 ही खाए, ज़्यादा नहीं खाया। अच्छा, कभी रेस लगाई है पानी पूरी की, कौन ज्यादा खाता We है? did in one of the interviews with the actress of Kartik Purnima, अच्छा। and I lost badly because she was a Bengali. Also a girl, right? Like, so they have habit of eating puchka, so she ate so many. अच्छा, आई रिमेम्बर मैं ये रेस लगाती थी शादियों पे क्योंकि फ्री के मिलते थे ना। Ah, okay. Oh. Hack. Hack. True. अच्छा, morning person or a night? Night person who is learning to be a morning person. And again, Smart. choosing health. So there are more benefits of being awake in the day. Also, it doesn't spoil because once you become a night person, you never know. आप normalize, अगर आपने 2-3 बजे को normalize कर दिया तो फिर वो 4-5 हो जाएगा। 4-5 normalize कर दिया तो there are people who sleep at 8 o'clock in the morning also. So I think that So what time generally you I sleep at around 12 or 1, but I want to make it like 11 or 12 so that I am the wise one. Then And फिर then you मैं wake advice up, दूँ and then लोगों you को। wake I wake up at 9, like I get 8 hours like that. But sometimes it's not just sleeping, no? It's like, okay, now you've gone, you're doing something, you're watching something on the phone and all of that. So ऐसा। Right. अच्छा, tell me more about the PIL that you filed with High Court about the national anthem.
Yeah, that's That was iconic, and I really want to know more about that. So you see, in life you do some things that you're proud of, and Absolutely. that is one of them. मैं actor भी नहीं था जब मैंने ये शुरू किया था, writing letters to. So basically, I'll tell you what my life was. I was 13 साल का था when I started playing taekwondo. 2 years I was playing for India. Of course, that was under 15. Then I was in England playing taekwondo British Open. I won silver there. So they play your national anthem, right? So instrumental version, but still they play your national anthem, right? And you have the flag and all of that. And this is also the time when Abhinav Bindra का first individual gold आया था, in shooting, मतलब किसी भी sport में first individual. उसके पहले बस हॉकी के गोल्ड्स थे हमारे पास, वो तो टीम स्पिरिट, क्योंकि इतने कम थे. आप सुनो ना, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड हमारा तब आ रहा, मतलब जब हम 50-60 साल की हो गई हमारी कंट्री. तो इट वाज सो प्रेशियस फॉर मी दैट आई थॉट वाओ, लाइक इफ यू विन दैट देन ये होता है, ये कितनी प्राउड चीज की बात है कि नेशनल एंथम प्ले होता है. एंड देन ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू गो एंड वॉच सम मूवीज हियर इन दिल्ली. तो इट नेवर प्लेड, लाइक यहाँ के उसमें फिल्म से पहले नहीं चलता था नेशनल एंथम, बट मुंबई में चलता था. सो आई वाज लाइक that's quite weird because Delhi is the capital. Absolutely. है ना, तो मतलब यहाँ पे मतलब people are fighting for the right to, जो जिंदल्स का था कि घर पे फ्लैग लगा सकते हैं कि नहीं. Right. So I'm thinking यार नेशनल एंथम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब ये तो बना ही लोगों के लिए है ना, मतलब इट इज नॉट मेड के बना के छुपा के स्टैंप नहीं है कि रख दो कि. Right. And it's a sense of a pride. We belong to India. Yeah, so I thought it's the most basic common factor of, मतलब आप फिर यूनिटी आप कैसे दिखाओगे, क्योंकि आपकी लैंग्वेज अलग, आपके रिलीजन अलग, आपका सब कुछ ही अलग, मतलब आपका पहनावा अलग, सब कुछ है ना, मतलब हाउ विल यू बॉन्ड पीपल. सो anyway, so I thought it should play. And as a इतनी सारी तो एक्टिविज्म वाली चीजें नहीं की है, public life, I might have told people about what I believe in and all that. So I wrote letters to the CM कि यहाँ नहीं चलता है, but sadly नहीं है, because I was a nobody, right? मतलब ऐसे ही कोई भी, अब वही 140 करोड़ के देश में हर लेटर का जवाब तो मतलब है जो भी देते हैं, बट अगर जवाब दे भी देते तो वो ये होता है, या विल लुक इनटू इट, क्या ही उससे हो जाता है. एनीवे, नथिंग हैपेंड. इयर्स पास्ड बाय एंड देन But you kept trying for it. नो, मतलब आई रोट इट वंस एंड आई वाज लाइक ठीक है, नहीं आया, क्या ही कर सकते हैं. तो एंड देन फॉर after 10 years I was in a position again where my film was coming out and I was gonna do the city tours of North India में almost सब, मतलब right from Jammu to mostly capitals to Chandigarh, Jaipur, Delhi, Uttarakhand, ये all of those. So I said it's a very good time to talk about it. But then the thing is, मैं बोलूँगा 10 साल पहले आपको लेटर लिखा था, वो बंदा ही चेंज हो गया, मतलब कई जगह सरकार चेंज हो गई, सीएम बदल गए. एंड दिस इज 2015, सो दैट्स आल्सो द टाइम, 15 and 16, so this is also the time when the government also changed. BJP. Yeah, BJP came in. So I said ठीक है, चलो let's do one thing, let's send the letters again to all the CMs कि ऐसा होता है, and as an all over India it should play. And then when I will go and sit in my press conference for the movie, तो मैं ये भी कह दूंगा, क्योंकि एक प्रेस रिलीज होती है जो जाती है कि कोई अगर नहीं आ पाया उस दिन, सपोज कोई न्यूज़पेपर का वहाँ पे जो लोकल वो है, तो वो प्रेस रिलीज में देख ले, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं, राइट? हाँ, तो वो प्रेस रिलीज बनाई, तो वी पुट दैट लेटर ऑल्सो इन इट कि ये हमने, दिस इज आर व्हाट वी आर आस्किंग फॉर एंड वीड वांट दिस टू हैपन. तो वो किया, तो वहाँ काफ़ी लोगों के जवाब, आई रिमेंबर, अभी तो ही इज़ नो मोर, बट जो सीएम थे गुजरात के तब, मिस्टर रूपानी, ही हैड, उनका एक जवाब आया था कि हम इसको विल मेक श्योर दैट दिस हैपेंस. उत्तराखंड के सीएम जो थे, उन्होंने घर पे बुलाया था, बट समहाउ ऐसा था कि हमारे पूरा टूर बना हुआ था, तो हम वहाँ जा नहीं पाए, बट वी डिड सेंड देम आवर रिगार्ड्स फॉर दैट. एंड और एक दो स्टेट से आए, ये इक्का दुक्का है, अब वो फॉलो करे नहीं करे कौन, अब वो हर सीएम जाके ये तो देखा गया नहीं कि भाई हर्ष नागर क्या चाह रहा है. थिएटर इज नॉट देयर मेन दिस थिंग ना, मतलब health, safety, economy, there's so much to do. The great thing happened that it went in high court में तो था ही, तो उसके लिए तो जाते थे. My father is a lawyer, so that helped. फिर जो है it went to Supreme Court and then Supreme Court said that nothing doing, ये तो चलना ही चाहिए, तो पास कर दिया. हाँ, ये तो सब जगह चलना ही चाहिए. And then it plays everywhere. So now also when I also forget about it, sometimes I go to watch in a rush, I go to watch a film, जैसे अभी I had gone Superman देखने, तो in a rush I go there and suddenly it plays and I feel like oh my god, yeah.
Yeah. It has, you know, like that's so good. my And my even sweat in the it. people who are on wheelchair, who are not able to stand, even they raise their hands, you know, at the time. So I remember when I texted you for this podcast, Yeah. and I just jumped off in the air when you said yes, you may. So yeah, that particular scene I remember after the movie ended and everybody rose for the national anthem. So there was this one wheelchair that was kept by the side, and this person could not get up, but he specifically raised his hand, and his hand was all the while up till the national anthem was going on. So obviously it's a sense of a pride, you know, for the country. And Yeah, as you and said, it takes- unity in diversity, obviously. हाँ मतलब Yeah. it takes 52 seconds है ना, मतलब उसका रूल है कि 52 seconds में होना चाहिए. तो उससे ज़्यादा तो हम मतलब you know we see ads of popcorn and leggings and face creams and all Correct, that. So correct. that's something that you can do. Absolutely. Yeah. So yeah, that's a Great, cherished man. thing. When I go, you know, and people मेरी will वजह still से say हुआ हाँ है। yeah. इधर देखो, मुझे देखो, मेरी वजह से हुआ है। No, हाँ. But that's so good, and that's something to be proud of. I think. Yeah. Great. So I'll just have one last game with you. I hope I've not bored you enough. No. Okay. So this is the rapid fire. So Okay. ऐसे click में. Okay. So TV, films or OTT? I think films. One co-star you would love to work with again. ये तो टफ है, बहुत ही सोचना पड़ेगा. अरे? One co-star I would like to watch. I worked for Shahrukh Khan, like उनकी production की फिल्म में. फिर मैंने एक ad की है उनके साथ. But I'd want to do like a full-fledged film with him, you know, like to see के Right. exactly like what he does before a scene. Now I want to see that movie. Yeah. So yeah. Okay, if not actor, then what? Let me guess. Is it a writer? Yeah. I really like to write. I don't know, शायद ऐसा पता नहीं है ये अभी प्रोफेशन होता है या नहीं, but maybe I'd like to do like some psychological experiments or research or something like that, you know. Like you know जो statistics की हम बात कर रहे थे कि just know how do people react in different situations. Right. Okay, your favorite snacks during the shoot? Bingo Teddy Mere. नहीं इतना तो bingo, you have to be, you know, at least you have to try to be healthy. I love to eat sweets, तो usually कई बार ऐसा होता था, you know, some of my actresses have said also, हम पूजा का सीन कर रहे हैं और ऐसे ना लड्डू रखे हैं सामने, तो अब वो कर रहे हैं, you know, सुबह से, फिर बीच में लंच भी हो गया, मतलब And just having yeah, so I keep having. फिर अगर बर्थडे केक वेक का सीन कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना, थोड़ा खिला दिया, तो अब आपको भी पता है क्या क्या शॉट्स हो गए हैं, आपको पता है वो 2 केक रखते हैं क्योंकि 2-3 बार काटते हैं ना, तो आपको पता है ये तो कट गया है, वो वाला सीन तो हो गया है, इसको इसके खिलाने वाला तो and sometimes the heroines are shouting, पूरा केक खा गया ये. Yeah. That's nice. Okay, your favorite dialogue so far? It has to be my dialogue. Your or dialogue. lot of बहुत सारे stuff. हाँ, lot of stuff. एक कोई single one of the favorites. Uh, ये सोचना बहुत ज़्यादा tough हो गया. because I really want to think about all the ads Generally, and my this. students say I ask tough questions in exam. ये तो My God, it's tough to remember, you know, like some 700 episodes or something in the shows. like But, one dialogue which you cherish. Like, this was one of your favorites or something. see, usually na, in shows you keep saying, "Tum chinta mat karo," you know, "Anant hai na, tum chinta mat karo." Something like that, I think is. So by the way, my something. brother's name is. Oh wow, great company. Your most used emoji when you write a message on WhatsApp? It's usually the laughing one because you can say anything. Just say anything and ha. You know where you feel शायद ये इस बात का बुरा मान सकते थे. Ha. I love it. Okay. Your one hidden talent that our fans don't know about. I think spirituality because मैं इतना ज़्यादा कितना कौन एक्सेप्ट कर सकता है उसके ऊपर भी होता है ना. तो I think is the spiritual side because usually what people feel is कि हमें लगता है कि happiness is आपको ये मिल गया, आप ये चाहते हैं, मिल गया, you feel that's happiness. But it's like they say it's always changing and वो जो आप कर लेते हो वो जैसे मैंने कहा ना कि अब मैंने वो ये सुप्रीम कोर्ट वाली जो है नेशनल एंथम वाली बात वो मैंने कर रखी है, लेकिन वो अब हर दिन तो मैं उठ के ही नहीं सोचता हूँ कि हाँ ये, और कोई भी नहीं सोचता है. मतलब धोनी भी उठता होगा तो हर दिन सुबह उठ के नहीं हाँ मैंने वर्ल्ड कप जीता है. तो इट्स आई थिंक
calmness is what happiness is. And उसके भी levels हैं spirituality के, आप कौन से faith से आप हो and all that. So I feel my spiritual side not a lot of people know, क्योंकि शायद अब कोई ज़्यादा सवाल पूछते भी नहीं उस पे कोई shows भी नहीं होते, मतलब उस पे आप क्या ही बोलोगे ना, तो so nothing is everything. Maybe that's the dialogue that I want to say, that's my favorite, because nothing is everything. Nothing is everything, right? Okay. First app that you check in the morning. Sadly, it's kind of Instagram only. क्या है, आपने कुछ पोस्ट किया है, ठीक है, तो अब आप तो सो जाते हो, तो आप उठते हो तो अच्छा अब कितने व्यूज बढ़ गए, हाँ कितने व्यूज बढ़ गए, इट्स मोस्टली लाइक किस या समटाइम्स यू नो पीपल हैव टैग्ड, वो जो फैन पेजेस होते हैं वो आपको रियलाइज नहीं होता वो लोग क्या क्या डेट लिख के रखते हैं कि कब इनका कैरेक्टर ने वो शो में कब किस दिन शादी की थी, वो याद भी नहीं होती हमें, बट दे रिमेम्बर, सो दे पुट स्टफ आउट देयर, सो दैट्स अमेजिंग. Nice. Rumors about you that made you laugh. I'll tell you, ये तो बहुत ही फनी है. हाँ, सो बताओ. कॉकटेल में की जो एक्ट्रेस है डायना पिंटी, एक्चुअली मैं आपको रिवर्स में बताता हूँ. एक दिन मेरे फादर का फ़ोन आता है मुझे, 2016 आई थिंक, हाँ मुझे कॉल आता है और मैं फ़ोन उठाता हूँ, और माई फादर इज़ प्रीटी स्ट्रिक्ट, सो सेड हाँ, तो सेड कि ही, और वो मुझे बोलते हैं कि किसी दोस्त का फ़ोन आया उनको, और जो है उन्होंने न्यूज़ में देखा है, अच्छा, उन्होंने न्यूज़ में पढ़ा है कि हर्ष जो है वो डायना पिंटी से शादी कर रहा है. हाँ. और मैं सोच रहा हूँ मैं तो कभी मिला भी नहीं उसे, यू नो, तो ऐसा है. सी 2000 मतलब 15-16 में ये बात थी कि मतलब इंस्टाग्राम एट जस्ट कम, आप फोटो डाल सकते, तो न्यूज़ मतलब जो टीवी बोलता था या पेपर वही आप बिलीव करते थे उसको. मैं बोला है ये कैसे हुआ, फिर मैंने कहा ये क्या हुआ, तो मैंने वो न्यूज़ चैनल लगाया, तो मैं देख रहा हूँ ना नीचे ऐसे कर्सर पे आ रहा है, और एंटरटेनमेंट चैनल था वो, तो आ रहा है, और फिर मैं देखता हूँ डायना पिंटी सेट टू टाई द नॉट विद लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड हर्ष नागर. मैं कहा है मैं घर पे बैठा, मुझे नहीं पता आई एम मैरिंग. फिर मैंने उसकी जो एजेंसी थी, एक्सेप्ट बिकॉज शी वाज अ मॉडल फर्स्ट, तो मैंने भी उनके साथ काम किया था, तो आई कॉल्ड देम, आई सेड यार ये क्या है, सॉरी हर्ष, एक्चुअली क्या है कि एक्चुअल में जो उसका मतलब एट दैट टाइम बॉयफ्रेंड था वो ही वाज अ मुंबई बॉय, हिज नेम वाज हर्ष, HRSH, सेम सागर, SAGR, बट ही वाज अ डायमंड मर्चेंट. सो SAGR वो गूगल करेक्ट किया होगा तो सागर की जगह नागर आ गया, क्योंकि ही इज नॉट एन एक्टर. तो अब वो न्यूज़ आ गई, और वो न्यूज़ किसने पढ़ी होगी, अब जिस अंकल ने पढ़ी उनको थोड़ी पता है कि ही इज नॉट दैट क्लोज टू मी, ही थॉट इट्स ट्रू, सो ही मस्ट हैव कॉल्ड डैड एंड से भाई बुलाना हमें, यू नो. सो दैट वाज प्रीटी, मतलब इट वाज कॉमेडी ऑफ एरर्स. ये वो हेरा फेरी की बात होगी, उसको लगता है कि वो से थोड़ी सी तो खुशी हुई होगी, बट आपको पता है ना कि ये तो 2 महीने में तो पता चल ही जाएगा, कब तक ही आप इसको क्लेम कर लोगे. Got it. That's hilarious. Okay, best compliment ever. अब ये भी बहुत difficult question होने वाला है. Best compliment ever. I'll tell you, I have a actually Delhi memory. A lot of times I think about it and I say, how can that be? How is it possible? थोड़ा सा unreal वो है. Actually जब मेरा show हो रहा था, when I was nobody knew that I would even act ever. I was not even in Mumbai. I did this. Actually मेरे show भी नहीं देखा था उस gentleman में. I think he was a gentleman who was 60 at that time when I was a teenager. So he just we were shaking hands क्योंकि अभी मतलब 2 घंटे में शो होगा, ऐसा just ऐसा sundown हो रहा था. And he didn't know me at all. He was meeting me for the first time. He was not a dancer. He was not an artist. He was not an actor and all that. He comes and shakes hands with me and he says that you know तुम बहुत famous हो गए. Yeah, he said that to me. बहुत अच्छा. और ऐसा और कोई reason नहीं था उसके पीछे. ऐसा ना कि उस समय बात बोल दी बस. तो ठीक है. I said okay. Because शो था इतना कुछ ये हो. And a lot of times I think about it, you know, like how did that guy know so many years ago? जब मैंने मतलब एक भी ऐड नहीं की थी, मैंने कोई कुछ एक्टिंग नहीं किया. So I think it's just sometimes you connect to the universe or God and they say something and it's quite So sweet. Yeah, I think that's amazing. Yeah. Okay, actor or actress whose first day, first show you'll never miss? Nasruddin Shah probably, because there are many actors in the मतलब जो ज़्यादा हीरो वाले रोल्स करते हैं. देन माय फेवरेट इज आमिर. मैं आंसर इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ कि उनकी आजकल फिल्में हिट नहीं हो रही, बट आई थिंक द फैक्ट दैट इफ देयर इज नसरुद्दीन शाह यू कैन बी श्योर दैट वो मतलब 100 out of 100 ही होगा एक्टिंग.
ना, like if you True, see true, Wednesday true. and all that, Wednesday. anything, मतलब Stole whatever the he's show. done, you know कि कभी ऐसा नहीं हुआ, वो कभी आधी पक्की परफॉर्मेंस नहीं हुई जहाँ आप बोलते थे यार ये क्यों गया, ये भी कर सकता था. Right. So I think the fact that अगर सपोज मैं ऐसी मतलब जैसे फ्लाइट में बैठे हो जहाँ आपकी ज़्यादा बस नाम लिखा है फिल्म का, तो मुझे प्लॉट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी अच्छी है. अगर कोई बोलेगा ना नसरुद्दीन शाह है, तो फिर it नाम has भी नहीं to be पता, amazing. सपोज नाम भी नहीं पता आपको फिल्म में, चाइनीज़ में नाम लिख, you can click on that and be sure that you know it's the acting wise is going to be good. Great. मतलब great, good तो is Great. really. And the है. next one is Amir Khan. हाँ मतलब in the popular this thing, yeah. Okay. Right. First moment on the set. वो मैंने आपको बताया ना, Pepsi वाला। नहीं पेप्सी नहीं, वो तो सेट थोड़ी था, वो तो ऑडिशन कर रहे थे. हाँ. वो जो मैं डोकोमो के लिए गया था, अच्छा. बड़ा खुश हो गया कि अरे मॉल बुक कर लिया हमने. But show cancel हो गया. और Right. Okay. The romantic hero or action hero, what's more fun? I think romantic hero is more fun. It suits you. पर मैं सिर्फ वैसे बता रहा हूँ, एक्शन हीरोज इज लॉट ऑफ, बहुत मेहनत है. क्या यहाँ से भागो, यहाँ गिरो, ये वो, और 10 बार करो, कहीं ना कहीं लगती ही रहती है. मतलब वो बस आप फाइनल देखते हो इसलिए अच्छा लगता है. बट सो मेनी टाइम्स लाइक आई हैव डन एक्शन जहाँ पाँव का सोल निकल गई हो, बड़े क्रेजी एक्शन. जैसे एक था कि वो टेररिस्ट था मेरे शो में और मैं साइंटिस्ट हूँ, वो मेरा प्लान चुरा रहा है और वो जा रहा है और वो ऑटो में है और मैं पीछे हूँ, मतलब ऑटो आगे है और मुझे उसमें ऑफ कोर्स वो थोड़ा स्लो चल रहा था बट ऑटो तो चलेगा ही ना, और वो ऐसे जा रहा है और मुझे भाग के जो है उसको पकड़ना है और निकालना है. सो यू आर रियली टायर्ड आफ्टर दिस थिंग. और ऑल तो आप तो मतलब इतने बॉडी डबल्स वो सब हैं, मतलब सलमान तो अपना 10% ही एक्शन करते हैं, वो सब वो कर ही लेते हैं. आई थिंक एटलीस्ट जो सीन आपका है आप देख रहे हो, ये तो मैंने किया ही नहीं, हाँ ठीक है, बाइक चलाई वो और निकाला तो मैं, चलाई किसी और ने. That has happened in the bike ads that I've done. Right. Okay, one last question. One word your co-actors would use to describe you. One word that my co-actors would Use. Generally, they as an use. actor or just generally? Generally. I think a chill guy. Yeah, he's a chill kind of guy. Nice. Nice. Yeah. Thank you so much, Harsh. I mean, this was an amazing session. What do you call it? Session? Yeah, you can call it talk, amazing a session. talk, amazing show, and I really loved it. Thank you so much for taking out the time and and saying yes to me, and that's so special. Thank you so much. You're welcome. वैसे I think it's a huge ego boost to everybody कि आओ अपनी बातें करो. Who doesn't like that, the importance. It's so good, we see just on the screen. Getting to know a person on the other side, it feels so connected. हाँ यार हमारी life भी वैसी ही है somewhere. Yeah. So Everything is it's same. so good, and you're so down to earth, and of course your smile. Thank you. Thank you so much. Thank you. अच्छा. So a talk show with